बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता व संचालन करता सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी लाइव देख रहे सत्सेवक भाई बहनों को सत्साई। पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनकी सत प्रेरणा से और जिनके आशीर्वाद से एक बार पुनः आप और हम सभी भाई बहन सोशल मीडिया पे कुछ समय के लिए लाइव हैं। सतगुरुदेव जी की इसको एक विशेष रजा कह सकते हैं। और संदेशा कोई विशेष सब्जेक्ट को लेके नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं। और परमात्मा कहते हैं यदि उन छोटी छोटी बातों पे अपना विवेक नहीं लगाया गया, यदि हमने उन बातों पे सोचना शुरू नहीं किया, तो आगे चलकर वो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा नासूर बन जाएंगी और भक्ति में बाधा के रूप में आ खड़ी होंगी। पहले तो जितने भी भगत भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो को एक बार शेयर कर दें हर जगह, और उसके बाद फिर हम आगे लाइव पे डिस्कस करेंगे। और साथ संगति की थोड़ी जानकारी दास दे देता है। दास की नज़र में जो साथ संगति हैं वर्तमान में इस महीने में 3 साध संगति हैं, और तीनों साध संगति का मोबाइल नंबर इस लाइव के ऊपर जो मैसेज है उसमें दिया हुआ है। उत्तराखंड में है, भगत प्रदीप दास जी के यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और उसके बाद हरियाणा के झज्जर में है, बहन सज्जन दासी के घर पे 11 दिसंबर की है रात्रि की। और उत्तर प्रदेश के शाहजाबाद है या शाहजहाँपुर है, उसमें राम अवतार भगत जी के यहाँ पे साथ संगति है, उसका भी मोबाइल नंबर ऊपर दिया हुआ है, संपर्क आप जी कर सकते हैं। और शंका समाधान के जो 4 नंबर है वहाँ से भी आप जी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक साध संगति की छोटी सी जानकारी थी। और इसके अलावा यदि कहीं कोई साध संगति है और यदि आप उसमें जाना चाहते हैं तो वो आपका एक अपना डिसीजन होगा, उसको लेके कि आपने वहाँ जाना है या नहीं जाना है, वो आपका अपना डिसीजन होगा। दास अपनी तरफ से बता रहा है, दास की तरफ से जो नॉलेज में है, और दास जहाँ जाने के लिए आप जियों को कह सकता है वो केवल 3 ही साध संगति हैं। 12 दिसंबर को उत्तराखंड में, 11 दिसंबर को हरियाणा के झज्जर में, और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी मर्जी है, ये दबाव का मार्ग नहीं है। आप जाएं ना जाएं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो समय का फ़ायदा उठाते हुए काल प्रेरणा से अपने आप को सत्सेवक कहते हैं, और वो भी धर्म भंडारे और साध संगति के नाम पे संगत को इकट्ठा करते हैं। वो कितना मर्यादाओं में है कितना मर्यादाओं में नहीं है ये दास नहीं जानता है, इसलिए दास रिकमेंड नहीं करेगा। दास केवल उसी साध संगति के विषय में आप जियों को बताएगा, और शंका समाधान के नंबरों पे जब आप कॉल करेंगे तो वो भी आपको उन्हीं साध संगतियों के विषय में जानकारी देंगे जो हमारी नॉलेज में है, और जिनके लिए हम आपको कह सकते हैं कि आप वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी कोई अपने स्तर पे कोई साध संगति करता है तो वो जाना ना जाना वो आपका विषय है, उसमें फिर हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो पुण्यात्माओं, काफ़ी भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं, तो छोटा सा संदेशा था, आपने बहुत ध्यान से सुनना है। और अब समय आ गया है कि हम खाली इन बातों को सुनने से ऊपर उठ के अपने जीवन में उतारें। जो हम सुनते हैं साध संगतियों के माध्यम से परमेश्वर के वचन, उनको अब हम अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें। क्योंकि साध संगतियों में आप आते हो या गुरुदेव के वचन आप सुनते हो,
और उन वचनों को यदि आप अपने जीवन में नहीं उतारते हो या उतारना शुरू नहीं करते हो तो इसके भयंकर दुष्परिणाम आगे चल के हम सबको भोगने पड़ेंगे। 2022 निकट है और हम सबको पता है कि परमेश्वर जेल में बैठने नहीं आए हैं। उनके लिए एक एक पल भारी हो रहा है। इंतजार किस चीज का है ये भी आप और हम सब जानते हैं। तो अब हम सोच समझ के और संभल कर चलना सीख लें इस भक्ति मार्ग पर। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये परमात्मा का भक्ति मार्ग है। इसे या तो अभी तक हमने अच्छे से समझा नहीं है, और समझ लिया है तो फिर हम लोग गफलतबाजी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये सीरियस होके चलने का समय है। 2021 जाने को है, 2022 नज़दीक है, और 2021 से भी भयंकर होगा 2022। कब होगा, किस समय होगा, किस प्रारूप को लेके होगा, कोई महामारी होगी, कोई युद्ध होगा, कोई संकट आएगा, वो परमेश्वर जाने क्या होगा। लेकिन 2021 से भयंकर होगा, इतना हमें ज़रूर पता है। जब तक परमेश्वर जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक दुनिया के लिए हर दिन संकट भरा है, चुनौती भरा है, और विशेषकर हम भगत भाई बहनों के लिए, क्योंकि जगत को तो उनका संस्कार मिलेगा, लेकिन हम भक्तों को परमेश्वर ने आके जो बचने का एक तरीका बता दिया, समाधान बता दिया, उसके बाद यदि हम गफलतबाजी करेंगे, हम गलती करेंगे, तो सबसे बड़े दोषी जगत वालों के बजाय उस परमेश्वर के हम भगत होंगे। तो पुण्यात्माओं, एक तो जो अहम बात है वो ये है कि अब हम उस परमेश्वर के वचनों को जो हम सन 1994 से 2014 तक सुनते आए हैं, इतने सत्संग परमेश्वर ने किए हैं, इतने वचन अपनी आत्माओं को दिए हैं, उस आधार से सबसे पहले तो हमें ये पहचान हो जानी चाहिए कि इस पूरी पृथ्वी पे यदि कोई परमेश्वर है, कोई परमात्मा है, कोई असल में भगवान है, गॉड है, रब है, अल्लाह है, खुदा है, तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। उनके अलावा धरती पे और कोई परमात्मा, कोई परमेश्वर नहीं है। और उसके बाद उस परमेश्वर ने जो वचन आप और हमें अपने जीवन में अमल में लाने के लिए दिए हैं, क्योंकि ये सत्संग जो किए हैं परमपिता परमेश्वर ने, यही उनके असली वचन हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में जो लिख दिया हमारे लिए, वही उनका असली वचन है। जो सत्संग उन्होंने डीवीडीज में, मेमोरी कार्ड में डाल दिए हैं, हमारे मोबाइल में हैं, वो उस परमेश्वर के, उस असली खुदा के असली वचन हैं। उसके अलावा धरती पे और कोई वचन नहीं है जिन पे हम यकीन कर सकें। ये परमेश्वर के ताज़ा ताज़ा वचन हैं, सन 1994 से 2014 तक किए गए सत्संग। तो अब हम इन वचनों पर सोचना शुरू कर दें, विचार करना शुरू कर दें। गफलतबाजी में हम बहुत जी चुके हैं। अब वो बच्चों वाली नादानियां हम ना करें जो 90% संगत कर रही है, क्योंकि 90% संगत सतगुरु रामपाल जी भगवान की 90% संगत काल प्रेरित है। 90% संगत के ऊपर कभी भी काल की कुल्हाड़ी चल सकती है। इनको केवल अपने संस्कार मिल रहे हैं, या तो पिछले जन्म के या वर्तमान में जितने समय इन लोगों ने गुरुदेव की संगत में रह के और मर्यादा निभा के जो सत भक्ति की है, केवल उसी आधार से इनकी बैटरी चल रही है। बाकी 90% संगत के ऊपर सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद नहीं है। और 90% में वो आते हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, जो परमेश्वर के वचनों को साइड में रखे हुए हैं, और जैसा उनको आदेश बता दिया जाता है, वो ज्ञान से मेल खाता है या नहीं खाता है, इन सब बातों से उन लोगों को फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग जो भगत का चोला पहन के सारे कर्म जगत वाले ही कर रहे हैं, जिनके पास में कोई मर्यादा नहीं है, उन लोगों की बैटरी चल रही है, और वे सभी लोग काल प्रेरित हैं। जैसा चाहेगा आने वाले समय में काल उनको नाच नचाएगा, और वर्तमान में आपकी आंखों के समय नचा भी रहा है। आप देख भी रहे हैं, आए दिन लोग मर रहे हैं, हमारे भगत भाई बहन। सतनाम प्राप्त हों, सारनाम प्राप्त हों, अकाल मौतें मर रहे हैं।
तो पुण्यात्माओं, अब ये गफलत में जीने का समय नहीं है। वो 90% तो काल की हद में है, उनको तो छोड़ दीजिए आप। दास बात उन 10% की कर रहा है जो सत्सेवकों के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। और आज का वीडियो उन 10% सत्सेवकों के लिए है। उन 10% में भी 50% सत्सेवक नहीं है। 50% खाली देखा देखी में भोग लगा रहे हैं, खाली देखा देखी में साध संगतियों में आ रहे हैं। उनके अंदर एक भगत के गुण और लक्षण नहीं हैं। और यदि समय रहते उन 50% लोगों ने यदि अपने आचरण में, अपनी नैतिकता में, अपने विचारों में, अपने स्वभाव में चेंजेस नहीं किए, तो परमेश्वर अपना आशीर्वाद भरा हाथ उनके सिर से भी हटा लेगा। क्योंकि ये परमात्मा निर्मोही है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। हम रोज पढ़ते हैं मंगलाचरण में। 10% जो सत्सेवक हैं उनमें से भी 50% खाली देखा देखी में सत्सेवक बने हुए हैं, जो उस अंतर्यामी परमात्मा से बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है। और उस परमेश्वर को धोखा कोई नहीं दे सकता। जिन्होंने धोखा देने की कोशिश की थी, आज उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो रही है, ना घर के ना घाट के, जो 90% की श्रेणी में आते हैं और जो इस पंथ को छोड़ के अपनी मनमुखी सोच आधार से उनके ज्ञान में कमियां निकाल के जा चुके हैं। वो धोबी के कुत्ते कहे जा सकते हैं। वो ना उस परमेश्वर के हैं और ना ही वो अपने किसी काम के हैं। उनके ऊपर काल का पहरा है, जब चाहे काल उनकी मुंडी मरोड़ सकता है। जो 10% हैं उनके लिए ये संदेशा है। उस 10% में भी जो गफलत में जी रहे हैं, जो अपने आप को सत्सेवक कहते हैं लेकिन सत्सेवकों के गुण और लक्षण उनमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये संदेशा है। क्योंकि दास की ड्यूटी परमात्मा ने आप जियों को संदेशा देने की लगाई हुई है। और संदेशा देने में ये दास किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतेगा। चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई खुश हो, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। कोई खुश होगा तो मुझे अपनी भक्ति देने वाला नहीं है और ना मुझे चाहिए, और कोई नाराज हो जाएगा तो मेरी भक्ति ले नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके हरि भजे सो ही संत सुजान। ये पक्ष और विपक्ष से दूर निष्पक्ष होके चलने का मार्ग है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का। और परमात्मा जिस आत्मा को संदेश वाक्य के रूप में चुनता है, वो आत्मा भी यदि पक्ष और विपक्ष की भूमिका में आ जाएगी तो उसका भी बक्कल उतरेगा, चाहे पवन दास हो, चाहे अन्य कोई भाई बहन हो। इसलिए चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे, दास ने जो कहना है वो कहना है। क्योंकि दास परमेश्वर का कुत्ता है, परमेश्वर का नौकर है। दास परमेश्वर की तरफ से कहेगा, अपने तरफ से कुछ नहीं कहेगा। और उसके बाद यदि किसी को अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो दास के लिए तो वो भी अच्छी बात है। क्योंकि दास का मकसद संगत को बहलाना, फुसलाना या अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है। अगर मेरे मन में भी इस तरह के घटिया विचार उत्पन्न होने लग गए तो मैं परमेश्वर का दोषी हो जाऊंगा, और उसी दिन से परमात्मा अपना आशीर्वाद भरा पंजा मेरे सिर से भी उठा लेगा। फिर मेरा कोई मतलब, कोई औचित्य इस भक्ति मार्ग में भक्ति करने का या किसी को संदेशा देने का नहीं रह जाएगा। इसलिए दास को परमेश्वर ने जो भूमिका दी है, जो सेवा दी है, दास तन मन धन से उसे निभाने का पूरा प्रयास करेगा। उसमें चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे। तो 2022 नजदीक है, भयंकर विनाशकारी समय है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। 2021 से भी बढ़ चढ़ के विनाशकारी ये वर्ष होगा। क्योंकि ये परमात्मा जेल में बैठने नहीं आए हैं, और बगैर इस दुनिया को अपनी औकात याद दिलाए वो परमात्मा जेल से बाहर नहीं आने वाला है। भविष्यवाणियों में तो यहां तक साबित हो चुका है कि वो महापुरुष उस समय आएगा जब पूरे हिंदुस्तान में आर्मी शासन लागू होगा। इमरजेंसी लगी होगी पूरे इंडिया में, आर्मी शासन लागू होगा, राष्ट्रपति शासन। इस कदर भयंकर तबाही इस देश के अंदर मच जाएगी और बाहर मच जाएगी। उस समय वो परमात्मा सारी दुनिया के सामने प्रकट होगा जो आज हिसार जेल में बैठा हुआ है। दुनिया इस बात से अनभिज्ञ है, लेकिन आप भगत इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। आप सबको अच्छे से पता है कि वो कल की अवतार कौन है, वो कल युग का अवतार कौन है, वो असली मसीहा कौन है, वो असली खुदा कौन है। दुनिया भले इस बात से बेखबर है, और दुनिया को बता भी दोगे
तो वर्तमान में सतगुरुदेव जी की पोजीशन को देख के, उनकी इसार जेल वाली स्थिति को देख के, वो लोग उन्हें मसीहा के रूप में, परमेश्वर के रूप में कतई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि का स्तर इतना नहीं है, वे परमेश्वर के संपर्क में नहीं हैं, उन्होंने गुरुदेव के सत्संग नहीं सुने हैं। क्योंकि यहां तो खुद गुरुदेव के अपने 90% भगत ही उन्हें परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दुनिया वालों के तो हम बात ही क्या करें। तो बाकी जो 10% हैं, उनमें से भी जो 50% देखा देखी में सत्सेवक बने हुए हैं, वो भाई जरा कान खोल के सुन लें। आप लोगों के लिए भी आने वाला 2022 उसी प्रकार भयंकर साबित हो सकता है जिस प्रकार उन 90% के लिए होने वाला है। परमात्मा कहते हैं, दासा तन नेड़े नहीं और नाम धरावे दास, कि दास के तो लक्षण है ही नहीं हमारे अंदर, भगत के तो लक्षण है ही नहीं, और हम अपना नाम रखवाते हैं दास भगत। तो परमेश्वर कहते हैं कि दासा तन नेड़े नहीं, नेड़े यानी नजदीक, दासा तन नेड़े नहीं और नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना कैसे बुझेगी प्यास। अर्थात हम दास या भगत उस समय बनते हैं जब हमारे अंदर दास और भगत के जो गुण हैं, लक्षण हैं, जो परमेश्वर ने हमें अपने अमृत वचनों में, सत्संगों में समझाए बताए हैं, हम उनको अपने ऊपर धारण ना कर लें, तब तक हम दास या भगत की भूमिका में नहीं आ सकते। ठीक इसी प्रकार सत्सेवक नाम रखवा लेना एक अलग बात है, लेकिन सत्सेवक के जो असली जो गुण हैं, लक्षण हैं, उनको अपने अंदर लाना, धारण करना एक दूसरी बात है। तो 50% जो लोग हैं वर्तमान में, क्योंकि दास इन दिनों कुछ भगत भाई बहनों की ऐसी ही हरकतें देख रहा है, दास के सामने आई है, उस आधार से दास का मन भी बड़ा खिन्न हुआ कि इतनी साध संगति करने के बाद भी इन लोगों में जरा भी बदलाव नहीं आया है। तो फायदा क्या हुआ फिर साध संगतियों में आने का, सत्सेवकों की संगति करने का, अपने आप को सत्सेवक कहने का। पुण्यात्माओं, इन साध संगतियों का मुख्य मकसद क्या है, दास आपको पहले भी बता चुका है और आज एक बार फिर से बता देता है। आप किसी भी साध संगति में अगर आए तो भंडारा करने के मकसद से ना आए। भंडारा तो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, आप अपने घर पे जो खाना बनाते हैं वो भी भंडारा ही है। यदि आप खाली भंडारा करने के लिए और अपनी नींद खराब करने के लिए आते हैं, या हलवा प्रसाद खाने के लिए आते हैं, तो यह आपकी बेवकूफ़ी है, यह आपकी सबसे बड़ी नालायकी है। मालिक अंतर्यामी है, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप किसी भगत को धोखा दे सकते हो, आप अपने भाई बहनों को धोखा दे सकते हो, लेकिन आप उस अंतर्यामी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते जो हिसार जेल में बैठा है और दूसरे रूप में वो साध संगति में आता है अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। आप उस परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। तो साध संगति में यदि आप आते हो तो आपके लिए कुछ विशेष मर्यादाएं हैं, वो आपने फॉलो करनी पड़ेंगे। और साध संगति का मुख्य मकसद ये है, जो परमपिता परमेश्वर चाहते हैं। 1994 से लेके 2014 तक सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो अनमोल सत्संग हमें दिए हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने हमें एक भगत बनाना चाहा है, हमें एक सभ्य इंसान बनता हुआ वे देखना चाहते हैं। एक भगत के, एक दास के गुण लक्षण जो सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने बच्चों में देखना चाहता है, वो गुण और लक्षण जब तक हम अपने ऊपर धारण नहीं करेंगे तब तक हम उनके भगत नहीं कहला सकते। हम उनके दास की परिभाषा से कोसों दूर हैं। भले हम गले में लॉकेट, हाथ में रक्षा सूत्र और 3 समय की आरती अपने घर पे बैठ के करते रहें, कानों में लीड लगा के सत्संग सुनते रहें, कोई फायदा नहीं होगा इन सब बातों का। परमेश्वर क्या चाहता है, जब तक हम वैसे नहीं बनेंगे, हम परमेश्वर से कोसों दूर हैं, हम उनके निकट नहीं हैं। भले हम अपने गुरु के रूप में संत रामपाल जी भगवान को आगे रखें, लेकिन असल में हम उनके भगत नहीं हैं। अभी तक यदि हमने उन सभी कंडीशंस को पूरा नहीं किया है, जो गुण, जो लक्षण एक भगत के, एक दास के होते हैं, तो हम अभी सतगुरु रामपाल जी भगवान के दास कहलाने के लायक नहीं है, हम उनके भगत कहलाने के लायक नहीं है। तो जो बातें गुरुदेव के सत्संगों से हम नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए, वो सारी बातें समझने और समझाने के लिए परमेश्वर ने ये साध संगतियां रखवाई हैं। और साध संगतियों में आने के बाद भी, साध संगतियां अटेंड करने के बाद भी, यदि आपके अंदर, आपके व्यवहार के अंदर, आपके आचरण के अंदर, आपकी नैतिकता में, आपके विचारों में, आपकी सोच में, आपके बैठने उठने में, आपके चलने फिरने में यदि कोई बदलाव नहीं आया,
तो भाई अभी आप सतगुरु रामपाल जी भगवान और उनके शरण से कोसों दूर हैं, भले आप हर साथ संगति अटेंड कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दास आपको देना चाहेगा। अभी जोधपुर की साथ संगति हुई, परमेश्वर ने बहुत बड़ी रजा की, बहुत काफी संख्या में भगत भाई बहन आए, अच्छी बात है। और सबने पूरी रात बैठ के साथ संगति का लुत्फ उठाया, आनंद उठाया, सबकी आत्मा गदगद हुई। किसी का भी रात्रि को सोने का जी नहीं कर रहा था। परमेश्वर के बच्चे चाय राम पे चाय राम, गुड राम, अन्य प्रकार की सेवाओं में लगे हुए थे अपने भाई बहनों के। और कुछ एक भगत जो उससे पहले भी साथ संगतियों में आते रहे हैं, दास भी उनसे पर्सनली घंटों घंटों बातें करता था, ये सोचकर कि चलो एक आत्मा भी यदि इस परमेश्वर के मार्ग से भटकने से बच जाती है तो ये दास का सौभाग्य होगा। उसके बाद वो लोग भी विचलित होते जा रहे हैं, और ना कुछ बातों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके, जिस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहिए था, जिस बात का मन में कोई सवाल भी नहीं पैदा होना चाहिए था, उन छोटी छोटी माइनर बातों को लेके वो अपने मन में शंका पाल रहे हैं। तो क्या फायदा तुम्हारे भगत होने का? क्या फायदा तुम लोगों का साथ संगति से ज्वाइन होने का? क्या फायदा तुम लोगों का रातों को जाग जाग के अपनी आंखों को खराब करने का? इससे अच्छा तो अपने घर पे बैठे रहो, जैसा तुम पहले कर रहे थे वैसा अपने करते रहो। अगर साथ संगति में आके भी तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी सोच में यदि बदलाव नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं है तुम लोगों का साथ संगतियों में आने का। फिर तो वो कहानी सिद्ध हो जाएगी जो परमेश्वर बताते हैं कि कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटंबी ना सीजे। परमात्मा कहते हैं यदि पत्थर को 1 करोड़ वर्ष तक पानी में डाल के रखा जाए और 1 करोड़ वर्ष बाद यदि उसको बाहर निकाला जाए और दूसरे पत्थर के साथ यदि उसको रगड़ा जाए तो आग की चिंगारी यूं की यूं उठेगी, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है। अगर साध संगतियों से जुड़ने के बाद भी तुम अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपनी सोच में बदलाव नहीं लाना चाहते हो तो भाई ये तुम्हारी अपनी कमजोरी है। फिर ऐसे व्यक्ति, उनसे हाथ जोड़ के विनती है वो साध संगतियों में आके भीड़ इकट्ठी ना करें। जैसा वो पहले कर रहे थे वैसा वो करते रहें। भाई ये परमेश्वर का मार्ग है और ज्यादा दोषी बन जाओगे फिर तुम। ये नौटंकी, ये दिखावा भगत का नहीं चलेगा। तुम पवन दास को मूर्ख बना सकते हो, संगत को मूर्ख बना सकते हो, परमपिता परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। एक भाई था, उसने बहुत अच्छी सेवा की, पूरी रात जागता रहा। नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है उसकी आत्मा पे आघात पहुंचे। और मुझ पवन दास का ये बिल्कुल भी ये मकसद, ये प्रयोजन नहीं है कि किसी भी आत्मा को आघात पहुंचाया जाए, और जबरदस्ती यदि उसको आघात पहुंचता है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अभी भी वो समझ जाए, वरना काल के मुंह में जाने में समय नहीं लगेगा। अपने आप में शाणे बनने वाले यहाँ पे धोबी के कुत्ते वाली श्रेणी में बन के घूम रहे हैं। ये अपनी शानपत नहीं चलेगी। हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने वर्तमान समय के लिए जिन आत्माओं को निमित्त बनाया है, आपने उनकी संगति करनी पड़ेगी। आप उनकी संगति से, उस साथ संगति से दूर रह के आप अपना बचाव नहीं कर सकते। इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना। पूरी रात उसने मेहनत की, उससे पहले भी वो मेहनत करता रहा। साथ संगति समाप्त हो गई, उसने भी 6,000 रुपए की सेवा की भंडारे में। 6,000 रुपए की उसने अपनी सेवा दी भंडारे में। और दास जिससे 1 साल से संपर्क में है, घंटों घंटों उससे बात होती है, और उस साथ संगति में एक नालायक काल प्रेरित व्यक्ति आ जाता है और मात्र आधा घंटे की उसके साथ में बातचीत करता है, और उस आधा घंटे की बातचीत से लगातार साथ संगतियों में आ रहे उस भाई के विचार तुरंत चेंज हो जाते हैं। उसके मन में दोष पैदा हो जाता है, मनसा पाप पैदा हो जाता है। और दास को डायरेक्ट फोन ना करके दूसरे भगत भाई बहनों को फोन कर करके कह रहा है कि भाई ये तो दोगला आचरण हो गया। तो उस भाई ने पूछा भाई क्या दोगला आचरण हो गया? उसने कहा कि पवन दास जी तो कह रहे थे
कि जयपुर को जो साध संगति थी बड़ी दीपावली के समय, उसमें जो 1,00,000-1,50,000 रुपए जो बचा है भंडारे का, आगामी साध संगतियों में सबसे पहले वही पैसा लगाया जाएगा। तो फिर पवन दास ने जोधपुर साध संगति में जो भगत भाई बहन जो पैसा दे रहे थे भंडारे में सहयोग के लिए, वो पैसा क्यों लिया? बस इस बात को लेके उसके अंदर खरपतवार पैदा हो गई। काल भगवान ने उसके अंदर अपने जीवाणु छोड़ दिए, वो जीवाणु उसको काटने लगे अंदर ही अंदर। उसके मन में खरपतवार पैदा हो गई, मनसा पाप पैदा हो गया। और दास ने उसको वैसे ही फोन कर लिया, क्योंकि दास ने उससे 5,000 रुपये लिए हुए थे। तो दास ने सोचा कि अब उसके 5,000 रुपये लौटा दिए जाए। तो दास ने 5,000 रुपये रिटर्न करने के लिए कल जैसे ही उसको फोन किया, बोला भगत जी मैं भी आपको फोन करने ही वाला था। मैंने कहा जी बताइए क्या बात है। बोलो भगत जी ऐसी सी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये आप क्या कर रही हो, ये दोगलाचरण हो गया, ये तो मैनेजमेंट वाला काम हो गया। तो दास की आत्मा को बड़ी चोट पहुंची और दास ने माथे में 3 थप्पी मारी कि हे परमात्मा, कहीं दास तो गलतियां नहीं कर रहा है, कहीं दास से तो कोई गलती नहीं बन रही है परमेश्वर। किस बात को लेके? इस बात को लेके कि हे परमपिता परमात्मा, 2014 बरवाला कांड के बाद आप जी चुपचाप हिसार जेल जाके बैठ जाते हैं, ना कोई आदेश, ना कोई फरमान, ना कोई निर्देश। आप चुपचाप वहां जाके बैठ गए और पूरी संगत को आपने अपने हाल पे छोड़ दिया। पूरा ज्ञान देने के बाद, पूरा समाधान देने के बाद, पूरा कोर्स करवाने के बाद, और आपने यही सोच के संगत को अकेला छोड़ा, अपने से दूर किया। 7 साल से आप हिसार जेल में बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मकसद है कि मेरी संगत में से जितने लोगों ने मेरी संगत की है 27 वर्षों से, जितने लोग मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे भगत हैं, उनमें से असल में मेरे हैं कितने और असल में उसमें से काल के कितने हैं। जो मेरे हैं वो मेरे से चिपके रहेंगे, मेरे प्रत्येक वचन पे चलेंगे। मैं चाहे जेल में रहूं, चाहे मैं सतलोक चला जाऊं, वो आजीवन अंतिम श्वास तक अपने गुरुदेव भगवान को परमेश्वर मान के उनके प्रत्येक वचन पे चलेंगे, चाहे उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितने संघर्ष झेलने पड़े। और जो नकली हैं, जो काल प्रेरित हैं, जो खाली देखा देखी में रोटपाड़ खीर पाड़, जो सतलोक आश्रम बरवाला में आ रहे थे, जा रहे थे, भगत का चोला पहन के एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे भगत बनने का जो ढोंग कर रहे थे, वो मेरे से दूर हो जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में मुझे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों को सतयुग में प्रवेश करने से पहले पहले मैं अपने से दूर कर दूंगा। तो परमेश्वर, कहीं दास से ये गलती तो नहीं बन गई कि परमात्मा आप ये गंदगी साफ करना चाह रहे थे और ये दास बीच में ही कूद पड़ा फालतू में, कि हो सकता है उस गंदगी में भी कोई परमेश्वर का हंस हो, कोई परमेश्वर का बच्चा हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर कोई कमी हो सकता है वो समझ जाए और वापस मुख्य धारा में आ जाए और वापस परमेश्वर की संगति कर ले, एक भगत के गुण और लक्षण अपने अंदर धारण कर ले, वो भी परमेश्वर के हीरे मोती लाल की श्रेणी में शामिल हो जाए। कहीं दास ने बीच में फालतू में इन गधों को बचाने के लिए, इन मूर्खों को बचाने के लिए कहीं बीच में फालतू में एंट्री तो नहीं मारी थी? कहीं दास से ये गलती तो नहीं बन गई परमात्मा? क्योंकि अब कहीं ना कहीं दास को थोड़ा थोड़ा ये आभास होता जा रहा है कि परमेश्वर ने जो 2014 से संगत को अपने से दूर किया था, वो इसीलिए किया था, जो गंदगी होगी वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी। कुछ तो मर जाएंगे, कुछ दूसरे पंथों में भग जाएंगे, कुछ भक्ति छोड़ के अपने घरों में बैठ जाएंगे। और जो मेरे बच्चे होंगे, जो असल में संत रामपाल जी भगवान के अनुयायी होंगे, उनकी हंस आत्माएं होंगी, वो ही इस भक्ति मार्ग पे टिकी रहेंगी। वो संघर्ष भी करेंगी, हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करेंगी और अपने गुरुदेव पे अटल विश्वास करते हुए भक्ति भी करेंगे। और ये बिल्कुल हकीकत है पुण्यात्माओं। कहीं न कहीं दास की ये गलती थी पिछले 7 वर्षों से, और दास अपनी इस महाभूल के लिए, अपनी इस गलती के लिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से क्षमा प्रार्थी है कि परमात्मा जिस गंदगी को छांटना चाहता था, जिस गंदगी को बाहर निकालना चाहता था, उस गंदगी को इस नीच पवन दास ने जबरदस्ती रोक के रखने का प्रयास किया, यह सोचकर कि हो सकता है
इस गंदगी में से भी कोई अच्छी हंस आत्मा हो और वो अपना जो कर्म है वो सुधार ले और परमात्मा के चरणों में आ जाए। तो अब इस दास को लगता है कि यह गंदगी है और यह गंदगी किसी के सुधारने से नहीं सुधर सकती है, और 90% गंदगी उस परमात्मा ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा समेत उनके पीछे जितने भी बहन भाई लगे हुए हैं, जो 90% की श्रेणी में हैं, जो फर्जी नामदान केंद्रों पे आते हैं जाते हैं, जो इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देते हैं, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर जिला कोऑर्डिनेटर नामदान संचालकों के संपर्क में हैं, जो इन फर्जी आश्रमों में दिल्ली मुंडका भिवानी जिंद सिंहपुरा यहां जाते हैं, जो रैली धरने प्रदर्शन आंख बंद करके वहां जाते हैं, नेताओं को सत्संगों में बुलाया जाता है, नेता माइक में हाथ पकड़ के भाषण देते हैं, वो नालायक, वो मूर्ख, वो मंदबुद्धि, वो अज्ञानी नेताओं के वहां पे भाषण सुनते हैं। ये है 90% गंदगी जो परमात्मा ने छांट दी है। ये गंदगी है, असल में इस परमेश्वर के भक्ति मार्ग में दीमक है, कीड़ा है, परमात्मा ने वो छांट दिया है। 10% थे जिनके अंदर कोई गुंजाइश थी, लेकिन 10% में से भी जो गंदगी है उसको परमात्मा ने छांटना है। और अब 2022 नजदीक है और 2022 में अब सत्सेवकों की छटनी है। अब पता चल जाएगा कि कौन असल में सत्सेवक है और कौन सत्सेवक बनने का ढोंग कर रहा है, कौन अपनी अंतरात्मा से, कौन अपने हृदय से और कौन ज्ञान आधार से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की पहचान करके उनको अपने हृदय से परमात्मा मान रहा है, भगवान मान रहा है और उनको भोग प्रसाद लगा रहा है और साध संगतियों में आ रहा है। और कितने प्रतिशत जो खाली देखा देखी में सतगुरु रामपाल जी भगवान को अपने घर पे भोग लगा रहा है, कितने प्रतिशत हैं जो देखा देखी में, जिनके अंदर ना तो भगत के लक्षण हैं, ना दास के लक्षण हैं और ना ही वो आत्माएं सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत कहलाने के लायक हैं, जो साध संगतियों में भी आ रहे हैं। ये धीरे धीरे इनकी छटनी हो जाएगी, वो चाहे अपने अंदर कितने ही होशियार क्यों ना बने, चाहे कोई कितना ही बड़ा सेवादार बनने का दिखावा नाटक ढोंग क्यों ना करे, कोई कितनी ही अच्छी मृदु भाषा बोलने की नौटंकी क्यों ना करे, कोई कितनी ज्यादा सेवा करने का प्रयास क्यों ना करे, अगर उसके अंदर दास के गुण नहीं है, भगत के लक्षण नहीं है और यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, तो वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक साध संगतियों में भी अपनी नौटंकी नहीं दिखा पाएगा, नहीं चला पाएगा, उसका ढोंग ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि वो अंदर से परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मान रहा। तो ऐसे जो भगत हैं, जो खाली एक भगत बनने का ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, जो एक पत्थर के समान है, लाख के समान है। लाख, परमेश्वर ने बताया लाख एक धातु होती थी जिसकी पहले चूड़ियां बनती थी, लाख की। तो उन लोगों में कुछ भी चेंजेस, कुछ भी बदलाव नहीं आ सकता है। और परमात्मा कहते हैं कि काल को जीव कहीं नहीं माने, यानी जो काल का प्राणी होगा, कहते हैं वो कहीं नहीं टिकेगा, कहीं नहीं मान पाएगा। वो काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि के माही और बिछुड़ते काट समाना। जैसे लाख अग्नि के माही जिसकी चूड़ियां बनती थी लाख धातु की, गुरुदेव कहते हैं कि उस लाख को जब आप आग के नजदीक लेके आते हो, आग के ऊपर लाते हो, तो वो पिघल जाता है और उसी समय उसकी चूड़ियां बनती हैं। और कहते हैं बिछुड़ते काट समाना, और जैसे ही वो उस अग्नि से दूर हटता है, तुरंत वो काठ के जैसा, पत्थर के जैसा टाइट हो जाता है, जैसे डामर होती है। जब तक आप डामर को अग्नि के पास रखोगे वो तरल पदार्थ के रूप में रहेगी, और जैसे आप उसको आग से दूर कर दोगे, थोड़ी देर में पत्थर के समान हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो साध संगतियों से जुड़े हुए हैं लेकिन उनका हृदय साफ नहीं है, उनके अंदर मनसा पाप है, मानसिक पाप है, ऐसे व्यक्ति भी धीरे 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 दूर हट जाएंगे इस परमपिता परमेश्वर से। क्योंकि दिखावा, धोखा और छल कपट इस परमात्मा से नहीं किया जा सकता, भगतों से कर सकते हो तुम। तो पुण्यात्माओं, दास का निवेदन है
कि ऐसी आत्माओं से हमारा भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हम इस परमेश्वर के निष्पक्ष भक्ति मार्ग के पंथी हैं, और ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आपसे कितना ही वो घनिष्ठ संबंध वाला क्यों ना हो, आपको लगता है कि ये व्यक्ति गुरुदेव के ज्ञान आधार से दूर है, इस व्यक्ति के अंदर अभी भी खरपतवार बाकी है, ये व्यक्ति अभी भी बात बात पे शंका करता है, पुण्यात्माओं निवेदन करता है ये पवनदास, उस व्यक्ति से तुरंत अपना संबंध तोड़ दो। चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, एक दिन आपको भी ले डूबेगा वरना वो आदमी। अगर आप सत्सेवक होने के बावजूद किसी दोगले व्यक्ति की संगत करते हो, किसी ऐरे गहरे नथु खैरे जो राग द्वेष और ईर्ष्या से ग्रसित है, जिनका काम ही सारा दिन सत्सेवकों को बदनाम करने का है, मैं कहां संकेत कर रहा हूं? उन दुष्ट आत्माओं का नाम लिए बिना दास आपको उनकी पहचान करवा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो ना खुद भक्ति करते हैं, ना दूसरों को भक्ति करने देना चाहते हैं, जो सांकट की श्रेणी में हैं, उनके विषय में परमात्मा कहते हैं कि कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। सबसे पहले तो ऐसे राग द्वेष और ईर्ष्या से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, जिनके आए दिन संगत में पोस्टर वायरल होते रहते हैं बेवजह निराधार, जिन्होंने खुद तीनों समय की आरती करनी छोड़ दी है, जिन्होंने परमेश्वर के मंत्र जाप करना छोड़ दिया है, जो गुरुदेव को परमात्मा नहीं मानते, जो गुरुदेव को जन्म लिया हुआ मानते हैं, जो काल के जीव हैं, ऐसे व्यक्तियों से यदि अभी तक आपका किसी प्रकार का कोई संबंध है, पुण्यात्मा इस बात को नोट कर लेना, 2022 नजदीक है और ये जो संदेशा दिया जा रहा है ये परमेश्वर के बच्चे के द्वारा दिया जा रहा है, ये परमेश्वर का ही संदेशा मान लेना आप, क्योंकि हर बात वो परमात्मा आपको सामने आके नहीं कहेगा, वो निमित्त बना देता है वो किसी को भी। ऐसे राग द्वेष और मान बढ़ाई से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, उनकी पहचान दास आपको बता देता है, जो बेवजह के पोस्टर सारा दिन बना बना के किसी को ठग, किसी को भगोड़ा, किसी को नाना प्रकार की झूठी उपाधियां दे दे के अपने भी कर्म खराब करते हैं और दूसरी आत्माओं के मन में भी शंकाओं के बीज पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से आप जी 2022 से पहले पहले अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अगर आप इस परमेश्वर के भगत बन के आने वाले विनाशकारी समय में अपना बचाव चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का नंबर तक आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए। उनको आप जी उनके नंबर जो है ब्लॉक कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का आपने उनसे कोई संबंध नहीं रखना है, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो काल प्रेरित आत्माएं हैं। उनका मकसद ही संगत में गंदगी फैलाना है। वो परमेश्वर से बहुत समय पहले ही कोसों दूर हो चुके हैं। वो खाली नाम के भगत हैं, लेकिन ज्ञान आधार से वो परमेश्वर के नजदीक नहीं है। तो आपने ऐसे किसी भी व्यक्ति का ऑडियो, वीडियो, पोस्टर ना आपने किसी को शेयर करनी है और ना ही आपने उनको खोल के देखना है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको ऐसे मनवश काल प्रेरित राग द्वेष और ईर्ष्या से ग्रसित व्यक्ति के ऑडियो, वीडियो या पोस्टर भेजता है, सबसे पहले तो जिसने आपको भेजा है आप उसको ब्लॉक मार दीजिएगा। वो गंदगी है, वरना हमेशा आपको परेशान करेगा। उसका फोन आता है तो दो टूक जवाब दे दो और उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दो। बिल्कुल संपर्क नहीं रखना आपने। ये बातें कान खोल के सुन लेना, दास बार बार नहीं बताएगा। ये अंतिम चेतावनी है साध संगत वालों को। यदि आप किसी भी ऐसे मनवश व्यक्ति के संपर्क में हैं अभी तक, और यदि आप उसके ऑडियो, वीडियो, पोस्टर यदि आप देखते हैं, यदि आप उसके ऑडियो, वीडियो, पोस्टर को खोल के देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी शंका है। आप अभी पूर्णतया इस परमेश्वर के मार्ग में संतुष्ट नहीं है। और जिन आत्माओं को परमात्मा ने साध संगतियों के लिए निमित्त बना रखा है, कहीं ना कहीं उन पर भी अभी तक आपको कोई शंका है, पूर्णतया विश्वास नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों का भी आने वाले समय में बचाव असंभव है। इस परमेश्वर के मार्ग में दो नावों की सवारी नहीं चलेगी। परमात्मा कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। ये दो नावों में सवारी करने वाला मार्ग नहीं है। जो दो नावों में सवारी करेगा उसकी टांग फटेगी। वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान का दास और भगत की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, चाहे वो कितने ही साध संगति अटेंड क्यों ना करता रहे। तो जिसने आगामी विनाशकारी समय में उस काल भगवान के कहर से बचना है, वो इन पॉइंटों को नोट कर ले। ऐसे किसी भी मनवश व्यक्ति से जिसका आचरण, जिसके शब्द
जिसके विचार, जिसकी बोलचाल, जिसकी भाषा, जिसका आचरण सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से और आपके गुरुदेव के वचनों से मेल नहीं खाता है, उस व्यक्ति से तुरंत अपना आध्यात्मिक जो कनेक्शन है वो काट दीजिएगा, उसके नंबर ब्लॉक कर दीजिएगा और ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिएगा। और किसी भी भाई बहन को आपने आगे उनका कोई भी ऑडियो वीडियो पोस्टर शेयर नहीं करना है, वरना सामने वाले का समय जो आप जी बर्बाद करने जा रहे हो वो गंदगी भेज के उसके दोषी भी परमात्मा आपको ठहराएगा। ये परमात्मा का मार्ग है, ना मान बढ़ाई का मार्ग है। पुण्यात्माओं, ये बच्चों का काम नहीं है। हमें यह परमात्मा सहज में मिल गया, हमें यह परमात्मा अपने घर में आके मिल गया, इसलिए हमें इसकी पहचान नहीं हो पा रही, हम इसकी महत्वता को नहीं जान पा रहे। अरे इसी भगवान को और इसी सतमार्ग को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने हजार हजार वर्षों तक तपस्या करके अपना शरीर गाल दिया। गुरुदेव कहते हैं उनकी आंखों की ये पलकें जमीन से टिक जाया करती थी, लेकिन उनको तो काल ने भी दर्शन नहीं दिए। भगवान के दर्शन तो सौपन की बात है, और तुम्हें साक्षात वो भगवान आके मिल गया, और उसके बाद भी आप अभी तक इसी राग द्वेष मान बढ़ाई ईर्ष्या, मैं उसकी भी सुनता हूं, मैं उसकी भी सुनता हूं। फिर तुम किसकी सुन रहे हो? फिर तुम भगवान के कहां सुन रहे हो? जब तुम्हें गंदगी में भी रहना है और तुम्हें स्वस्थता में भी रहना है, तुम कभी भी भगत नहीं बन पाओगे। तुमने एक रास्ता तय करना पड़ेगा अपना। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की संगत आज के बाद आप लोगों ने नहीं करनी है। और यदि आप इतनी जानकारी प्राप्त होने के बाद यदि आप उनकी संगति करोगे तो ध्यान रखना, अभी भी आप काल प्रेरित वाली भूमिका में हो। कभी भी आपका आचरण, आपके विचार रातों रात चेंज हो सकते हैं, जैसे उस भाई की हो गए जो जोधपुर सात संगति में आया था और जिसने दास को यह शब्द कह के कि आपने तो कहा था कि जयपुर भंडारे का जो पैसा बचा है वो आगामी भंडारे में लगाएंगे। अरे भैया, वहां भंडारे में जो आत्मा आई है जोधपुर में, वो क्या अपना सहयोग नहीं करेंगी? क्या सात संगतियां बंद हो चुकी हैं? सबको पता है कि जनवरी के महीने में जयपुर में सबसे बड़ी सात संगति होने जा रही है। तो जो पैसा हमारे पास में 1.5 लाख रखा हुआ है, क्या उससे काम हो जाएगा? जितना सामान आएगा वो 1.5 लाख से सारा सामान आ जाएगा। इन लोगों के अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है, कॉमन सेंस भी, क्योंकि इनको शंका है। इनको अभी भी साध संगतियों में आके भी अपने भगत भाई बहनों पे विश्वास नहीं है इन लोगों को। भाई, एक टीम में एक ही कैप्टन होता है, 2 कैप्टन नहीं हो सकते। अगर भक्ति करनी है तो साध संगति से जुड़ना पड़ेगा, और साध संगति से जुड़ना पड़ेगा तो भगत रह के बनना पड़ेगा, भगत रह के रहना पड़ेगा। तुम सोचो कि मैं भी पवनदास बन जाऊं, मैं भी कैप्टन बन जाऊं, मैं भी सरदार बन जाऊं, जिंदगी में नहीं बन पाओगे। उल्टा काल भगवान तुम्हें खड्डे में डाल देगा। ये मान बढ़ाई का मार्ग नहीं है। ये पवनदास बनने के लिए पीठ पे लठ खाने पड़ते हैं। खा के दिखाओ जरा। तुम्हारी बोलने की औकात तो नहीं होती इन मैनेजमेंट वालों के सामने, सवाल करने की तो तुम्हारी औकात नहीं है इन लोगों के सामने, और तुम पवनदास बनने जा रहे हो। पुण्यात्माओं, ये लास्ट वार्निंग है, लास्ट वार्निंग। दास अब ना तो ज्यादा लाइव आएगा, ना दास आगे कोई वीडियो बनाएगा। जहां दास को उचित लगेगा जिस विषय पे, दास उसी टॉपिक पे चुपचाप अपना वीडियो बना के संगत में वायरल कर देगा। दास फालतू में सिरदर्दी मोल नहीं लेगा। जो बताना था उस परमेश्वर ने, जो समझाना था उस परमेश्वर ने, उस आधार से दास ने पिछले 7 वर्षों से आप जी को खूब सारे वीडियो ऑडियो बना के संदेश दे दिए। दास को भी सतलोक जाना है, दास को भी अपना आत्म कल्याण करवाना है। और मेरा आत्म कल्याण खाली ये वीडियो बनाने से नहीं होगा, आप लोगों को समझाने से मेरा आत्म कल्याण नहीं होगा। मेरा पेट भी उसी समय भरेगा जब मैं रोटी खाऊंगा। तो जब तक मैं भक्ति नहीं करूंगा मेरा भी कल्याण संभव नहीं है। सारी जिंदगी ये पवनदास आप लोगों के नीचे हाथ दे के आपको ऊपर उठाता नहीं रहेगा। अब बहुत हो गया है। अब परमात्मा भी यही चाहता है कि बेटा अब छोड़ दे इनको। अब जो मेरा होगा वो मेरा ही रहेगा, और जो मेरा नहीं होगा उसको चाहे तू भी कितना प्रयास कर ले वो नहीं टिक पाएगा इस मार्ग में। वो गंदगी है, और उस गंदगी का इस मार्ग से निकलना ही सबके लिए अच्छा है। तो दास को तो यह आभास हो रहा है कि अब जो गंदगी है सत्सेवकों में से 2022 से उसकी भी छटनी शुरू हो जाएगी। जो खाली दिखावे के सत्सेवक हैं, जिनके अंदर वही राग द्वेष ईर्ष्या भरी हुई है, जिनके अंदर से पाप क्रम है, मनसा पाप जिनके अंदर भरा हुआ है, अब वो नहीं टिक पाएंगे इस मार्ग में। और ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्ती हमने बांध के भी नहीं रखना है।
इसलिए पुण्यात्माओं, इन सात संगतियों से जुड़ के हमने उस टारगेट को अचीव करना है जिस टारगेट को परमात्मा अचीव करवाना चाहता है, और वो है कि हम जो अपने नाम के आगे दास लगाते हैं और नाम से पहले जो हम भगत लगाते हैं, पुण्यात्माओं, अब हमारे अंदर वो लक्षण, वो गुण आ जाने चाहिए। हमारे अंदर वो सील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा हमारे अंदर आ जानी चाहिए। हमने थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रयास करना पड़ेगा उन गुणों को अपने अंदर लाने का। जो भी छोटी छोटी कठिनाइयां, समस्याएं, बाधाएं हमारे सामने आती हैं, हमने उनको अपने बुद्धि विवेक से सोच विचार करके अपने अंदर सहनशीलता लाके हमने भगत के लक्षण अपने अंदर लाने पड़ेंगे। हम बात बात पे मायूस हो जाते हैं, बात बात पे हम छोटे बड़े बन जाते हैं, बात बात पे हम किसी पे शंका कर बैठते हैं। अब नहीं चलेगा इस मार्ग में ये, क्योंकि हमें सतलोक जाना है और सतलोक जाने के लिए हमारे को निष्पाप बनना पड़ेगा। छल कपट राग द्वेष से दूर बनना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते हैं और ठगे दुख होई। कोई सामने वाला हमें गाली दे रहा है, हमारा भगत भाई होके देने दो उसको। वो हमारे विषय में गलत पोस्टर डाल रहा है, उसकी सोच हमारे विषय में यदि उल्टी हो चुकी है, हो जाने दो। हमने उसका उल्टा जवाब नहीं देना है। कुछ भगत भाई बहन हैं जिनको सहन नहीं होता है, वो कहते हैं भगत जी आपने इसको ऐसा क्यों बोल दिया, आपने उसको ऐसा क्यों बोल दिया। तो दास उनसे निवेदन करता है कि सहनशीलता वाला गुण अपने अंदर ले आओ। ये पवन दास, आप इसको पिछले 7 साल से देख रहे हो। इस दास को पिछले 7 साल में जितनी गालियां पड़ी हैं, जितनी मार पड़ी है, इस दास के ऊपर जितनी परेशानी आई हैं, शायद या आप में से किसी के ऊपर आई होंगी। उसके बाद भी इस दास के मुख से अगर किसी के लिए एक भी अगर कोई गाली वाला शब्द निकला हो, किसी को कोई धमकी भरा शब्द निकला हो, पुण्यात्माओं, एक भी शब्द 7 साल से दास ने अपनी अंतरात्मा से भी किसी के प्रति कोई बुरा नहीं सोचा। लोगों ने मुझे इस भक्ति मार्ग से दूर करने के लिए, क्योंकि देखिए काल को पता था कि ये आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आत्मा को यदि तोड़ लिया जाए तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि इस आत्मा के ऊपर जो तेरी नजर है, तेरी नजर से ऊपर इस आत्मा के ऊपर तेरे बाप की नजर है, काल भगवान से ऊपर उस परमपिता परमेश्वर की नजर है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की नजर है। काल से पहले इस पवन दास नाम की आत्मा को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साइन कर लिया था कि यह आत्मा मेरी बन की रहेगी। इसलिए काल कोशिश पूरी कोशिश की उसने दास को तोड़ने की हर प्रकार से। जो घटनाएं दास के साथ में घटी हैं, अगर आपके साथ में घट जाएं, आप इस भगवान का 100 में भी नाम ना लें। जिस प्रकार से मुझे तोड़ने का प्रयास किया गया, सबसे पहले तो मुझे भगवान से दूर करने का प्रयास किया गया। मुझे 1 साल हुआ था नाम लिए हुए। 1 साल में किस आदमी को कितना ज्ञान हो जाता आप अच्छे से जानते हैं। आप अपने लेवल को चेक कर लीजिए। जिसने 1-2 साल से नाम दीक्षा ली हुई है, आप अभी तक कितना इस भगवान और भक्ति को आप जी जो है पहचान पाए हैं। 2013 में दास ने नाम लिया, 14 में बरवाला कांड हो गया। उसके 1 साल बाद इस दास को गुरुद्रोही का तमगा दे दिया गया और उस परमात्मा की ऑडियो निकाल के, उसके नाम से ऑडियो निकाल के, और यह कह दिया गया हो कि पवन दास जो है वो गुरुद्रोही हो गया है, उसको संगत से बाहर निकाला जा रहा है। उस पवन दास को, जिस पवन दास ने अपना तन मन धन सब कुछ इस भक्ति मार्ग में लगा दिया, इस परमपिता परमेश्वर को समर्पित कर दिया, ना रिश्तेदारों का रहा, ना अपने घर वालों का रहा। ऐसे व्यक्ति को यदि आप सतगुरुदेव जी की ऑडियो बता के, उनका मैसेज बता के यदि आप इस प्रकार से बोल देते हैं कि आपको तो परमात्मा ने संगत से ही बाहर निकाल दिया, आपको तो गुरुद्रोही घोषित कर दिया। सोचिए अगर उस परमात्मा की मेहर ना होती और अगर थोड़ा बहुत विचार दास ने अगर इस बुद्धि से ना किया होता, तो पुण्यात्माओं, मेरा तो रो रो के जो है मतलब मरना हो जाता कि परमात्मा अब मैं जाऊं कहां। और अगर मेरे अंदर अगर ये बुद्धि विवेक नहीं होता तो मैं अपने भगवान में 100 दोष निकाल लेता कि काहे का भगवान है ये, जिसको ये भी नहीं पता कि मैं इसके लिए मैं इतना कुर्बान हूं और इसने मेरे को ही गुरुद्रोही घोषित कर दिया। लेकिन ये मेरी परीक्षा थी, क्योंकि परमात्मा उसी की परीक्षा लेता है जो परीक्षा देने के लायक होता है। गधों की परीक्षा नहीं लेता परमात्मा, मूर्खों की परीक्षा नहीं लेता परमात्मा। उसकी परीक्षा लेता है जो आत्मा परीक्षा देने के लायक होती है। संघर्ष परमात्मा उस आत्मा के सामने खड़ा करता है जिस आत्मा के ऊपर इस परमेश्वर को विश्वास होता है कि ये मेरा बच्चा संघर्ष करने के लायक है। परमात्मा उसी को जिम्मेदारी देता है। आज जितने भी मेरे सत्सेवक भाई बहनों के सामने जो कठिनाइयां, संघर्ष जो आ रहे हैं, जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं उनका, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो,
पुण्यात्माओं, याद रखना, परमात्मा संघर्ष के लिए उन्हीं आत्माओं को निमित्त बनाता है जो आत्मा संघर्ष करने के लायक होती है। अरे किसी भी पैरालाइसिस व्यक्ति को कभी कोई दौड़ के लिए कोई चुनता है क्या? जिसका एक पैर कटा हो, जिसका दोनों पैरों से जो पैरालाइसिस हो, जिसको लकवा मार गया हो, क्या कोई भी रेफरी, क्या कोई भी कोच उसको दौड़ के लिए सिलेक्ट करता है? कभी नहीं करता। रेफरी हमेशा उसी को, कोच हमेशा उसी को दौड़ के लिए सिलेक्ट करता है जिसके दोनों पैर बिल्कुल जो स्वस्थ होते हैं और उसको लगता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और ये व्यक्ति दौड़ को फाइट करेगा, उसी को वो चुनता है। तो परमेश्वर उन आत्माओं को अपने मिशन के लिए नहीं चुनता है जो कि ऑलरेडी मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पैरालाइसिस हैं। तो आप और हम चंद सत्सेवकों को परमात्मा ने संघर्ष के लिए चुना है, तो ये हमारा सौभाग्य है और हमने उस परमेश्वर के इस चुनाव में पूरा योगदान करना है। हमने परमेश्वर को निराश नहीं होने देना है। तो पुण्यात्मा, बहुत सोच समझ के एक एक कदम हमने इस भक्ति मार्ग पे आगे रखना है। अगर भगत बने हो तो भगत ही बनो। अगर भगवान ने हमारे को भगत के लिए चुना है तो हमने भगत बन के दिखाना भी है। हमने परमात्मा के विश्वास को यथावत रखना है, कायम रखना है। हमने गुरुदेव को यह कहने और सोचने पे मजबूर होने नहीं देना है कि मैंने किन गधों का चुनाव कर लिया सतलोक के लिए। जो 90% लोग फेल हो चुके हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे लगे हुए 90% लोग फेल हो चुके हैं। उनकी सिर्फ बैटरी चल रही है, ध्यान रखना। उन पे कभी भी काल का वार हो सकता है। और सत्सेवकों में 50% ऐसे लोग हैं जो अभी भी काल की परिधि में हैं, जो गंदगी फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। सत्सेवक होने के बावजूद वो लोग गंदगी फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए उन आत्माओं को समय रहते आगाह किया जा रहा है कि यदि उस समय उन मनवस, उन काल प्रेरित तथा कथित सत्सेवकों के माध्यम से यदि कोई कुप्रचार इस दास के खिलाफ या साध संगतियों के खिलाफ या आपके अन्य किसी भगत भाई बहन के खिलाफ किया जाता है, तो उस समय आप लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। क्या आप भी उस मनवस व्यक्ति की तरह मनवस होते हैं, या उसकी बात को आधार बना के आप भी भगवान से दूर होते हैं, या फिर आपको जो परमेश्वर ने शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा और जो ये बुद्धि बख्शी है, आप उसका यूज करते हैं। क्योंकि यह बिगड़ेगा किसी का कुछ नहीं, ना पवन दास का कुछ बिगड़ेगा, ना किसी का कुछ बिगड़ेगा, ना इस भगवान का कुछ बिगड़ेगा। आप अपना बिगाड़ लोगे फालतू में मनसा पाप अपने अंदर पैदा करके, अपने इस नाचीज छोटे से भाई के ऊपर शंका पैदा करके। पुण्यात्मा, कुछ नहीं है, दास का सब कुछ परमात्मा का है। दास ने अपना सब कुछ इस बंदी छोड़ के चरणों में समर्पित कर रखा है। आज अगर ये भगवान कह दे कि बेटा अपने हाथ में चाकू लेके शरीर की बोटी बोटी काट दे, ये दास आज काट के परमात्मा के चरणों में रख देगा, आज ही। इस दास का मकसद केवल सतलोक की प्राप्ति है। और दास जो ये भूमिका निभा रहा वर्तमान में, मैं कोई जबरदस्ती, कोई बीच में कोई आके नहीं टपका। इस परमेश्वर ने दास को निमित्त बनाया। ये दास तो केवल वो भूमिका निभा रहा है गधे वाली कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वरना दास की कोई औकात नहीं है। जो सेवा भगवान ने दी हुई है वो दास कर ले। जो सेवा इस भगवान रामपाल जी ने दी है, पुण्यात्माओं, ये सेवा तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं निभा सकता। क्योंकि परमात्मा ने बताया कि इस काल के खिलाफ एक शब्द ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं निकाल सकते। उनकी भी औकात नहीं है कि इस काल के खिलाफ एक भी शब्द बोल दें। और पिछले 7 वर्षों से डायरेक्ट इस परमात्मा ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी काल के साथ में सीधी टक्कर दिलवा रखी है। कितने प्रयास किए इन्होंने दास की हत्या करने की, दास का जो है मर्डर करने की, कितने प्रयास किए इन्होंने, लेकिन ये नहीं तोड़ पाए। क्यों नहीं तोड़ पाए? अगर मैं एक जीव की तरह होता, अगर मेरे ऊपर इस परमेश्वर का कोई आशीर्वाद नहीं होता, या मुझे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने निमित्त बना के संघर्ष के लिए खड़ा ना किया होता, तो पुण्यात्माओं, मैं इस मार्ग में नहीं टिक सकता था। अब तक तो पता नहीं मैं किस पंथ और किस संत के चरणों का झूठा चरणामृत पी रहा होता। लेकिन इस परमेश्वर ने खड़ा किया है। इसलिए परमेश्वर की गर्दन ये दास अपने जीते जी कभी भी जो सेवा उन्होंने मुझे दी है, विश्वास करके मैं झुकने नहीं दूंगा, भले मेरी गर्दन ही क्यों ना कट जाए। तो 2022 नजदीक है।
यदि आप सत्सेवक हैं और यदि आप सत्सेवक बने रहना चाहते हैं, दो चीजें नोट कर लेना। सबसे पहले, ऐसे किसी भी मनवस व्यक्ति से, राग द्वेष और ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति से, जिसका सारा दिन खाली गधे की तरह भौंकने का है, उल्टे सीधे ऑडियो वीडियो पोस्टर बना के किसी को बदनाम करने का है, ऐसे व्यक्ति से तुरंत अपना कनेक्शन, अपना संबंध काट लीजिए। भले वो आपका जीजा क्यों ना हो, आपका साला ही क्यों ना हो, तुरंत उस व्यक्ति से अपना कनेक्शन काट लीजिए। ऐसा व्यक्ति आपको कितना ही भ्रमित करने का कुप्रयास क्यों ना करे, आपने उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यदि आपने सच्चाई देख ली है तो, और यदि आपको विश्वास है तो, और विश्वास है तो ही साथ संगतियों में आओ। अगर आपको लगता है कि हमें विश्वास नहीं है पवन दास पे या साथ संगत वाले भाई बहनों पे या इन साथ संगतियों पे, तो आपका साथ संगतियों में आना बिल्कुल निरर्थक है, बेसलेस है, बेकार है। आप आकर भी कोई लाभ, कोई फल प्राप्त नहीं कर पाओगे पांचों यज्ञ का, और उल्टे भगवान के दोषी बनोगे। क्योंकि मन में पाप लेके भगवान की साथ संगति में बैठने वाला परमात्मा का सबसे बड़ा दोषी होता है। तो नंबर एक, ऐसे लोगों से अपना संपर्क काट लो। ऐसे लोगों के कोई भी ऑडियो वीडियो पोस्टर ना आपने पढ़ने हैं। आपने उन सब के मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर देना है, उनके नंबर को आपने ब्लैक लिस्ट में डाल देना है, और भूल कर भी अपने किसी भी भगत भाई बहन का समय बर्बाद करने के लिए आपने डालना नहीं आगे, बिल्कुल भी। उस विषय में यदि आपसे कोई बात करता है, कोई बात करने की कोशिश करता है, तुरंत उसका फोन काट दो, या यह कह दो कि भाई साहब इस मैटर पे 1 सेकंड भी बात की तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तुरंत फोन काट दो कि मेरा ऐसे व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है, जिनका मेरे गुरुदेव से कोई संबंध नहीं है, जिनके अंदर एक भगत तो छोड़िए, एक आम व्यक्ति के भी लक्षण नहीं है, जो आम जनमानस से भी गई गुजरी और नीची श्रेणी के व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियों से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध, कोई लेन देन नहीं है। अगर आपको बात करनी है तो इस परमेश्वर से संबंधित कीजिए। अगर आप किसी ऐसे घटिया व्यक्ति या मनवेश व्यक्ति के विषय में बात करेंगे, मैं तुरंत आपका फोन काटूंगा। और इसमें यदि आप शर्माशर्मी करते हैं तो आप भी एक दिन उस श्रेणी में आ जाओगे, क्योंकि आपके अंदर संघर्ष करने की औकात नहीं है, फिर आपके अंदर संघर्ष करने की हिम्मत नहीं है, आप सच को सच कहने की हिम्मत नहीं है, फिर आपके अंदर काल आपको दबा लेगा। और जिस प्रकार उस जोधपुर वाले भाई के अंदर, जो जोधपुर की साथ संगति में आया था, जिस प्रकार उसके अंदर कुविचार पैदा हो गए, मनसा पाप पैदा हो गया दास के प्रति, भंडारे के पैसे को लेके, अब वो जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ सकता, कभी भी। क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसको परमात्मा ने जोड़े रखा था काफी समय तक, वरना आज से पहले ही वो काल के घेरे में जा चुका था। वरना फिर आप जिंदगी में कभी नहीं उठ पाओगे, कभी परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करेगा फिर। और परमात्मा कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अब ये लास्ट एंड फाइनली छटनी है 2022। इस 2022 में परमात्मा अपने उन विशेष आत्माओं को, अपने उस विशेष हंसों को एक साइड में कर लेगा, सत्सेवकों में से भी छांट के, जिनकी परमात्मा आगामी समय में सेवा लेगा अपने आने के बाद। जिन आत्माओं को परमात्मा 24 घंटे अपने साथ रखा करेगा देश विदेश के टूर पे, उन आत्माओं की फाइनल छटनी 2022 है, और वो सत्सेवकों के अंदर से है, बाकी तो सब रिजेक्ट है। दूसरा सबसे अहम पहलू जिस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि काल किसी न किसी तरीके से आपको इस समय झुकाने का प्रयास करेगा, आपको तोड़ने का प्रयास करेगा, गुरु जी के प्रति आपके मन में शंकाएं पैदा करने का प्रयास करेगा, वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाएगा। और काल कोई भी हथकंडा, ध्यान रखना, जगत वालों के माध्यम से नहीं अपनाएगा, आपके अपने संगत वालों के माध्यम से अपनाएगा। क्योंकि उसको पता है कि ये आत्माएं अगर धोखा खा सकती हैं तो संगत वालों के माध्यम से खा सकती हैं, जगत वालों के माध्यम से ये धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए वो जिन जिन लोगों के अंदर कुप्रेरणा अपना काम निकलवाने के लिए करेगा, वो आपके अपने ही भूतपूर्व भगत भाई बहन होंगे, जिनको आप अपना भगत भाई बहन समझते हैं। जैसे मैनेजमेंट के माध्यम से 90% संगत को खा गया, और अब कुछ लोग हैं जो कि ट्रस्ट की आड़ में, जो ये कहते हैं कि हमने ये ट्रस्ट बना लिया, और अब हम ये ट्रस्ट बना के अब हम सतगुरु रामपाल जी भगवान से मिलने का प्रयास करेंगे, हिसार जेल में जाएंगे, हम उनकी रिहाई का प्रयास करेंगे, हम उनकी जमानत का प्रयास करेंगे। पुण्यात्माओं, ये सबसे भयंकर काल का जाल है, ध्यान रख लेना इस बात को।
अगर आप ऐसे किसी भी मनवश व्यक्ति के साथ में जुड़ते हैं जो आज गुरुदेव के हिसार जेल में रहते सहते फालतू के ये ट्रस्ट वर्स्ट बना रहे हैं और उसके माध्यम से आप भक्तों को जोड़ रहे हैं कि इस ट्रस्ट के मेंबर बन जाओ, इस ट्रस्ट के सदस्य बन जाओ, हमारे पास में ये सबूत हैं, हमारे पास में ये सबूत हैं, हम गुरु जी से मिलने का प्रयास करेंगे। अरे क्या मिलने का प्रयास करोगे तुम गुरु जी से? हम सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे, हिसार जेल में जाके हम गुरु जी से मिलेंगे। अरे गुरु जी के विषय में सच्चाई जाननी है, बरवाला कांड के विषय में सच्चाई जाननी है तो परमेश्वर के सत्संगों के आधार से जान पाओगे, गुरुदेव के पास जाके नहीं जान पाओगे। ये परीक्षा का दौर है और परीक्षा के समय में कोई मूर्ख ये कहे कि चलो बच्चों सारे इकट्ठे होके पेन कॉपी को यहीं रख दो, कुछ नहीं लिखना किसी ने, चलो सारे इकट्ठे होके हम अपने टीचर के पास चलेंगे और टीचर ही हमें बताएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। वो गधा है, गधा। उसको एक समझदार विद्यार्थी की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। वो मूर्ख है, वो भांग पी के आया हुआ परीक्षा देने के लिए। तो कोई भाड़ में पड़े सो पड़े, लेकिन यह संदेशा केवल उन 10% सत्सेवकों को दिया जा रहा। आज 90% तो मूर्ख हैं, वो तो ऑलरेडी मैनेजमेंट के पीछे अपना कर्म धर्म नष्ट कर चुके हैं। सब परमेश्वर की मर्यादा से दूर हैं, परमात्मा के लक्ष्मण रेखा से दूर हैं। वो तो सारे घटिया कुक्रम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। काल ने उनको अपनी हद में जकड़ लिया है। उनका तो कभी भी नाश या सर्वनाश निश्चित है। मात्र 10% आत्माएं जो हैं इस धरती पे वो परमेश्वर की है, मात्र 10%। और 10% में से 50% की छटनी 2022 में हो जाएगी, 50% की। अगर अभी भी आपने यदि सत्सेवक बनने के बावजूद भी अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी सोच में, अरे तुम किसी को 5,000 रुपये उधार दे देते हो और 5,000 रुपये उधार देने के बाद उस बेचारे का तुम 50,000 का तो तुम उसका खून पी जाते हो। ये भक्ति हो रही है कि ड्रामा हो रहा है? तुम इंसान हो, जानवर अच्छे हैं तुम्हारे से तो जानवर। अरे गुरुदेव ने कितनी बार कहा सत्संगों में, या तो किसी की मदद मत करो। तुम क्यों फिर तुम दानी बनते हो? तुम क्यों दानवीर बनते हो फालतू में? जब तुम्हारी औकात अगर सहन करने की नहीं है, अगर तुम्हारी औकात अगर किसी को 2 रुपया उधार देके और फिर लेते समय शांति रखने की नहीं है, क्यों तुम फालतू के दानवीर बनते हो? क्यों तुम अपने कर्म फोड़ते हो? क्यों सामने वाले की आत्मा दुखाते हो? तुम मत दो किसी को जबरदस्ती, कोई तेरी जेब से थोड़ी निकाल रहा सामने वाला। उधार मांगना भगत का फर्ज है। एक दूसरे की जो मदद करना है वो गुरुदेव ने हमें सिखाया है। अगर तुम्हारी औकात अगर किसी की मदद करके और अगर सहनशीलता अपनाने की नहीं है तो मत करो किसी की मदद। तुम अपना भी कर्म फोड़ोगे, दूसरे की भी आत्मा दुखाओगे, वो दोष भी तुम अपने सिर पे लोगे। आजकल यही हो रहा है संगत में। ये काल भगवान इस दास को हर प्रकार से तोड़ने का प्रयास कर रहा है, हर प्रकार का, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएगा। मेरे साथ में परमात्मा है। खूब कोशिश करी इसने। अभी जो 4 लाख रुपए का जो मैटर है, पुण्यात्माओं, वो पैसे देने का अधिकारी मैं नहीं था। जिस प्रकार उस रणजीत ने मेरे ऊपर विश्वास करके और उसने वो 4 लाख रुपए मुझे दिए उस ओमपाल के लिए, मेरठ वाले के लिए, उसी प्रकार उस ओमपाल पे विश्वास करके और मैंने उन दोनों को आमने सामने उनको मैंने बैठा दिया। देखो यहां क्या होता है। परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, यहां पे तनिक ना न्याय विचार, साचों को तो झूठा बतावा इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। ओमपाल मेरठ वाला जिसको पैसों की जरूरत थी 4 लाख की, और देने वाला वो हरियाणा का रणजीत, दोनों को मैंने मेरठ में आमने सामने बैठाया। उसने अपने 4 लाख की डिमांड बताई और कहा कि 2 महीने में इसका मैं दे दूंगा पैसा। दोनों को आमने सामने मैंने बैठाया। सिर्फ मेरा काम केवल इतना सा था, और इतनी सी जो गलती है उसकी सजा दास भुगत रहा है कि हर महीने करके अब उसको 10-10 हजार रुपए अब दास ने हां भरी है। ये पैसे देने का अधिकारी ये दास नहीं था पुण्यात्माओं, लेकिन परमात्मा कहते हैं राड से बाढ़ भली, राड से बाढ़ भली। परमात्मा कहते हैं हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, और हारा तो हरिसु मिले जीता यम की लार।
पुण्यात्मा, मेरी आत्मा अंदर से कितनी दुखी हो रही है ये दास जानता है, लेकिन फिर भी दास एक संतोष किए बैठा है। पिछले 2 साल से दास के खिलाफ हजारों की संख्या में ये लोग ऑडियो वीडियो पोस्टर, पता नहीं किस किस प्रकार की अभद्र भाषा और पोस्टर बना बना के डाल रहे हैं। मुझे मेरी इज्जत या बेइज्जती की परवाह नहीं है। मुझे इस गंदे लोक में इज्जत प्राप्त करके अगले जन्म में मुझे गधा नहीं बनना, और ना ही भगत को कोई बेइज्जती की कोई होती है कोई टेंशन, क्योंकि जो अपना परिवार समाज सब कुछ त्याग चुका है इस परमात्मा के प्रति समर्पित होके, तो मेरी इज्जत और मेरी बेइज्जती केवल इस भक्ति में है। अगर मैं भक्ति करूंगा तो मेरी इज्जत है, और अगर मैं भक्ति छोड़ दूंगा तो मेरी बेइज्जती ही बेइज्जती है, चाहे मैं राष्ट्रपति के संपर्क में क्यों ना आ जाऊं। तो इज्जत और बेइज्जती की जो परिभाषा है वो दास ने अच्छे से जान रखी है। परमात्मा ने दास को अच्छे से समझा रखी कि बेटा इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, लेकिन ये नालायक अपने वो कर्म फोड़ रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। ये जो असंत की भूमिका निभा रहे हैं, दास की आत्मा अंदर से रोती है, लेकिन दास उस चीज को जग जाहिर नहीं करता, और दास हमेशा प्रार्थना करता है कि परमात्मा इन नालायकों को क्षमा करना। लेकिन मालिक का विधान है, परमात्मा ने बोल दिया है कि जो भगत होके और किसी भगत की आत्मा दुखाएगा उसका बक्कल उतरेगा। दास किसी को कोई दुराशीष नहीं दे रहा, लेकिन दास उस परमात्मा का विधान बता रहा है जो परमेश्वर ने अपने सत्संगों में जो बता रखा है। दास आपको बार बार वो चीजें आपको सुनाता भी है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब क्या बताते हैं कि जो जैसे अम्बरीश राजा विष्णु भगत थे, अब विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे, तो वहां परमात्मा विष्णु रूप धारण करके क्या बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अम्बरीश है और उसमें आधीनी है दुर्वासा, तेरे अंदर बकवाद भरी है, और मेरे भक्त ने कोई सता देगा उसका बक्कल तार दूंगा। परमात्मा अपनी महिमा बताना चाहता है कि जो मेरे भक्त को सताएगा उसको नहीं बख्शूंगा। अब पुण्यात्माओं, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप 2 भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है, और तुम आपस में झगड़ा करते हो, और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा। वो भी बेशक भक्त है, जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। तो इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमारे से दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। पुण्यात्माओं, ये विधान बताया गुरुदेव भगवान ने, और ये परमात्मा है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आने वाले समय में इन लोगों के साथ में क्या बीतेगी ये आप अपनी आंखों से देख लेना। जो बेवजह नाजायज तरीके से साध संगतियों को रोकने के लिए काल प्रेरणा से जिस प्रकार से ये लोग इस पवन दास को दुखी कर रहे हैं, इस पवन दास को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में इनके साथ में क्या गुजरेगी, अभी इनकी बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़े हैं, क्योंकि काल सवार है। ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अपने भविष्य में कितने ये लोग ये कांटे बो रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता। और दास जानबूझ के दुखी इसलिए नहीं होता कि कहीं वो परमात्मा दुखी ना हो जाए। अगर परमात्मा दुखी हो गए तो इनका बक्कल उतार देगा इनका यहीं पे। इसलिए दास हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करता कि परमेश्वर हो सके तो इनको सद्बुद्धि दीजिए, इन गधों को। और दास के साथ परमात्मा है भाई। इन्होंने खूब कोशिश की जोधपुर की साथ संगति रोकने की, बहुत ज्यादा कोशिश की। दास को इस काल ने इतना डराया धमकाया। जोधपुर से डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ जी कितना चीख रहे थे, कितना चिल्ला रहे थे, ये नहीं आ सकता जोधपुर, नहीं आएगा जोधपुर, इसकी औकात नहीं है जोधपुर में आ जाएगा, 5 मिनट में मैं इसको धूल चटा दूंगा, ये ज्ञान चर्चा फलाना दिखना। पुण्यात्माओं, एक बात नोट करना, मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, ना किसी डॉक्टर से, ना किसी वकील से, ना किसी इंजीनियर से, ना हो सकता है। आपको पता होगा आज से 7-8 महीने पहले जब ये डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ ने इस परमेश्वर के ज्ञान विरुद्ध बातें करना संगत में शुरू की थी,
तो दास ने इसको कह दिया था कि भैया थोड़े दिनों में तू अपना लोटा लंगोटा लेने वाला है। तो ये दास के कितना भयंकर पीछे पड़ा था कि तू कहां है, तेरा एड्रेस बता, अभी मैं जो है 10 मिनट में आ जाऊंगा। तू नहीं बताएगा तो मेरी प्रशासनिक अप्रोच इतनी जबरदस्त है, मैं तेरी लोकेशन निकाल लूंगा। उस समय दास की मजबूरी थी, क्योंकि दास किसी जीव के उकसाने से अपना काम नहीं करता। दास कभी भी जोश में होश खो के काम नहीं करता। मुझे पता है कि भगवान ने मुझे जो सेवा दी है और परमेश्वर के दिखाए रास्ते अनुसार मैं चलता हूं। मुझे पता है कि यह काल तुझे उकसा रहा है, काल तुझे जोश दिला रहा है, लेकिन दास परमेश्वर का दास है। उस समय दास की सेवा परमात्मा की रजा से केवल यही थी कि बेटा चुपचाप रह के जो तुझे मैंने कुछ सब्जेक्ट दिए हैं उनके ऊपर लाइव वीडियो बना, हर शनिवार और रविवार को। तो आपको पता है कि साल भर पहले दास हर शनिवार हर रविवार को 3-3, 4-4 घंटे लाइव आता था। वो वीडियो बनाने बहुत आवश्यक थे। अगर मैं उस समय इन लोगों को अपना एड्रेस दे देता तो बेवजह ये लोग मेरे घर पे आके बैठ जाते। उखाड़ तो कुछ नहीं पाते, लेकिन बेवजह ये मुझे दुखी करते, ये मुझे जो है परेशान करते, और मैं वो सेवा नहीं कर पाता जिस सेवा के लिए परमात्मा ने उस समय मुझे निमित्त बनाया था। तो ये सोच के दास ने इसको उस समय कही थी एक बात कि भैया तेरे जोश दिलाने से और तेरे उकसाने से कुछ नहीं होने वाला है डॉक्टर साहब। आपकी राष्ट्रपति से पहचान हो सकती है, आपके प्रधानमंत्री से पहचान हो सकती है, लेकिन मेरी पहचान उस परम पिता परमेश्वर से है, जो राष्ट्रपति से भी ऊपर है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। और मैंने कहा अभी तो आप मेरा एड्रेस निकालने की बात कर रहे हो, आप मेरी लोकेशन लेने की बात कर रहे हो। डॉक्टर साहब जिस दिन वो समय आएगा तेरे जोधपुर में आऊंगा, तेरे जोधपुर में। और परमात्मा ने दास का वो वचन सफल करवाया। 4 और 5 दिसंबर को उसी डॉक्टर के पैतृक गांव के नजदीक बागोरिया गांव में भोपालगढ़ तहसील में सात संगति का प्रोग्राम परमात्मा ने रखवाया। और इन लोगों का इतना मुझे डराने के बावजूद, मुझे धमकाने के बावजूद, ये दास जोधपुर की सात संगति में गया अपने भगवान को निमित्त मान के, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि बेटा भगत किसी से लड़ता नहीं और भगत किसी से डरता नहीं। ये दास उसी डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ के गांव में गया, वहां पे देसवाल उसका गांव है, पास में पड़ता है। उसी जोधपुर की सीमा में ये दास सात संगति में गया, और ना वहां पे कोई डॉक्टर आया ना कोई डॉक्टरानी आई। और उस सात संगति में डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी की जो धर्म पत्नी है वो भी आई थी, वो सत्सेवक है। उसी सात संगति में डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ का साला राम प्रकाश वो भी आया, क्योंकि वो भी सत्सेवक है। और दास भी गया उस सात संगति में। हमें किसी का भय नहीं है, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, लेकिन हम इन लोगों के अनुसार नहीं चलते, और ना हम चलेंगे, ना हमें चलने की आवश्यकता। हम चलेंगे अपने गुरुदेव भगवान के दिखाए रास्ते के अनुसार, तब हम सफल होंगे, तब परमात्मा हमारे साथ रहेगा। उसके बावजूद भी इन लोगों को रास नहीं आया। अंदर अंदर से ये लोग जल भुन गए कि हमारे तो सारे के सारे दाव फेल हो गए। ये पवनदास जोधपुर में पहुंच कैसे गया? फिर इन सब ने मिलके, डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ ने मिलके, और जो 2-3 और हैं जो सारा दिन जो पोस्टर बनाते रहते हैं फालतू के, इन सभी लोगों ने मिलके, क्योंकि एक पुरानी कहावत है पुण्यात्माओं कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। यानी इस पवनदास के जितने भी जो ये दुश्मन है, ये सब आपस में ये मित्र बने हुए हैं। इन सभी मित्रों ने मिलके फिर एक नई चाल चली। सात संगति के दूसरे दिन वहां पे उस रणजीत को भेज दिया कि रणजीत जी आप जाओ वहां पे, वहां पवनदास मिलेगा, वहां जाके उसको डिस्टर्ब करो। उस रणजीत को भेज दिया वहां पे, और परमात्मा ने दया करी, वो आया, मेरे लिए सोने पे सुहागा। मेरे लिए परमात्मा ने बहुत अच्छा किया। 5 भाइयों के बीच में बैठ के वहां पे मीटिंग हुई, और सर्वसम्मति से, और दास ने उन सबको जो डिसीजन नहीं निकला, उससे पहले ही दास ने सबको बोल दिया कि भैया इसके 2 रास्ते निकलेंगे एंड में, आपको करना तो ठीक है, नहीं करना तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है 2 रास्ते? दास ने कहा भैया 2 ही रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो यह है कि मैं इन पैसों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मेरा और ओमपाल के बीच का क्या लेन देन है वो ओमपाल का और मेरा विषय है। ओमपाल ने मुझे जो मदद जो की थी जयपुर से मेरठ शिफ्ट करने की, तो ओमपाल ने कहा था कि जब गुरुजी आ जाएंगे उसके बाद तुझे पैसा देना है।
इससे पहले मैं तेरे से 1 रुपया नहीं लूंगा। तो ओमपाल के वायदे अनुसार ओमपाल मेरे से कोई पैसा लेने का अधिकारी नहीं है जब तक गुरुजी जेल से ना आ जाए। और जो रणजीत ने जो मदद की है, वो रणजीत को भी अच्छे से पता है कि रणजीत के सामने मैंने 4 लाख रुपया ओमपाल को दिया है और उसकी जमीन की रजिस्ट्री के लिए मंगवाया था। तुम दोनों की आपस में बैठ के बातचीत करवाई थी। ओमपाल से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी और ना मेरी कोई तेरे से रिश्तेदारी है। भगत भाई होने के नाते जो है वो तूने हेल्प की और भगत भाई होने के नाते मैंने उसकी ओमपाल की जो है वो हेल्प करवाई। इसमें मेरा क्या दोष हो गया भाई? लेकिन फिर भी यहां पे क्योंकि ये काल का लोक है, परमात्मा कहते हैं हरिजन तो हारा भला। आज दास जबरदस्ती कि इस परमेश्वर के मार्ग में ये गंदे लोग अपनी और गंदगी ना फैलाएं, अपने और ज्यादा कर्म ये ना बिगाड़ें, उस परमेश्वर के दोषी ना बने, अकाल मौत मरने का जो कारण है वो ये लोग ना बने। इसलिए दास ने वहां पे निर्दोष होते हुए दास ने झुकना ही उचित समझा और दास ने कहा कि भाई केवल 2 ही हैं इसके तरीके। उन्होंने कहा कि भगत जी क्या तरीके? दास ने कहा कि पहला तरीका तो यह है कि इस दास के पास में कोई 1 रुपया भी नहीं है। दास अपना मकान किराया भी भगत भाई बहनों से ले लेके भर रहा है, क्योंकि 24 घंटे यदि मैं परमेश्वर की सेवा में रहूंगा तो सबको पता है मैं काम कर पाऊंगा या फिर मैं क्या कर पाऊंगा। आप रह के देख लो एक बार, 2 महीने कोई भी 24 घंटे वो भूमिका निभा लो जो ये दास निभा रहा है। आपके घर पे पीछे से अगर 40,000 का अगर वो खर्चा ना आ जाए तो मुझे कह देना। तो भाई मेरे पास कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत मैं मेरा काम धंधा करता हूं, उसमें मेरा काम हो नहीं रहा। तो पहली बात तो यह कि मेरे पास इसको देने के लिए कोई चवन्नी नहीं है। ये चाहे कोई मुकदमा करे, चाहे जो मर्जी करे, इसको छूट है। और दूसरा रास्ता मेरे पास में यह है कि उस परमेश्वर के ज्ञान आधार से और परमेश्वर की मर्यादाओं को समझते हुए और परमेश्वर के वचन अनुसार एक अच्छे और नेक इंसान की भूमिका निभाते हुए, एक भगत का रोल करते हुए मैं ये कर सकता हूं कि अगर ओमपाल यदि अपनी बातों से आज वो मुकर रहा है और वो यदि इस पवन दास के पैसों की एवज में या अगर इस रणजीत को पैसा नहीं दे रहा है और ये कह रहा है कि पवन दास मेरे देगा जब मैं तेरे दूंगा, तो फिर मैं इस रणजीत को भी दुखी नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है बेचारे की। उसने भी मेरे ऊपर विश्वास करके ओमपाल की मदद की और मैंने ओमपाल पे विश्वास करके उससे मदद ली। तो इसमें मैं रणजीत का भी मैं कोई दोष नहीं दूंगा। तो मैंने कहा इस कारण कि ये आत्मा भी दुखी ना हो, मैं ये कर सकता हूं, चाहे मेरे को कहीं से भी कोई एडजस्टमेंट करना पड़े, हर महीने 10-10 हजार रुपए मैं इसके खाते में डालता रहूंगा। तो जो दूसरा ऑप्शन था ये सबको पसंद आया। रणजीत ने भी अपनी सर्वसम्मति से वो वीडियो दास ने डाल दिया है यूट्यूब पे। दास वीडियो तो नहीं डालना चाह रहा था क्योंकि दास ये फालतू की जो नौटंकी है इनमें दास ज्यादा भागीदार नहीं होता, लेकिन कुछ काल प्रेरित लोगों को जो है वो मजा नहीं आ रहा था। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई बहाना उनको मिले जिससे कि हम पवन दास को हम बदनाम करें। वो वीडियो भेजो, वो वीडियो भेजो। तो दास ने सोचा भाई लोग इनको भी कर देते हैं खुश। दास ने उस वीडियो को कल फेसबुक पे, यूट्यूब पे वायरल कर दिया, जैसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था। वही बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये वीडियो हासिल करके उनको कौन सी खुशी मिल जाएगी राम जाने। तो दास ने कहा कि हर महीने 10-10 हजार रुपए मैं इसको दे सकता हूं अगर ये लेना चाहे तो उसने अपनी हां भर दी। वीडियो बन चुका है, सर्वसम्मति से हुआ है। कल को अगर ये अपनी बात से यदि पलटी खाता है तो कोर्ट में सबसे बड़ा एविडेंस वो वीडियो, सबसे बड़ा एविडेंस। आप ये अपनी बातों से नहीं खा सकते पलटी। पुण्यात्मा उसके बाद भी आए दिन देखो किस प्रकार के ये लोग ये घटिया पोस्टर बना बना के डाल रहे हैं। वही रणजीत जो वहां कह रहा है कि मैं आज के बाद में इस मैटर पे किसी से कोई बात नहीं करूंगा, खुद उन दुष्टों के साथ में कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है, उन ऑडियो को वायरल कर रहा है। पुण्यात्माओं ये भगत हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि बेवजह यदि कोई मेरे भगत को दुखी करेगा, चाहे सामने वाला भी भगत ही क्यों ना हो, उसका बक्कल उतरेगा। तो पुण्यात्माओं ये जितने भी लोग हैं, ये लोग अकाल मौत मरने का अपना सफर तय कर रहे हैं, अकाल मौत मरने का। इसलिए दास निवेदन कर रहा कि ऐसे दुष्ट प्राणियों से जिनके अंदर एडी से चोटी तक काल भगवान बैठा हुआ है, दुष्टता ही उनके अंदर दुष्टता है, और ऐसे लोगों के लिए परमात्मा ने कहा था कि संगत माही कुसंगत उपजय, और जैसे बण में बांस आप पे घिस घिस आग लगा ले करे ओरा का भी नाश। ऐसे लोगों से आप अपने संपर्क तोड़ दो। और परमेश्वर की दया देखो पुण्यात्माओं, कुछ ही समय बाद में दास के संपर्क में एक भाई आ गया। थोड़ी थोड़ी बातें मेरी उससे हो रही थी पहले। जैसे ये एग्रीमेंट हुआ,
उसके आधे घंटे बाद में एक परमेश्वर ने अपनी आत्मा को सामने लाके खड़ा कर दिया और कहा भगत जी निश्चिंत हो जाओ, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर महीने की 1 तारीख को मैं इसके खाते में पैसा डालूंगा जब तक इसका 4 लाख पूरा नहीं हो जाएगा। उस भाई ने उठ लिया कि भगत जी ये 4 लाख रुपए की जिम्मेदारी मेरी है, आप अपनी सेवाओं पे ध्यान दो। जो भगवान ने आपको निमित्त बना के रखा हुआ है, परमेश्वर ने आपको जो सात संगतियों के लिए निमित्त बनाया, आप वो सेवा करो भगत जी। मैं वो सेवा नहीं कर पा रहा तो इससे बड़ा और मौका मुझे क्या मिलेगा उस भगवान की तरफ से कि आपको टेंशन फ्री रखने के लिए, ताकि ये परमेश्वर का मार्ग आगे बढ़े, ये सच्चाई, ये गुरु भगवान के जो ये सत्संग है, जो ये सार हैं, ये ज्ञान है, ये और आत्मा तो आगे से आगे जाए। आप भगत जी निर्विघ्न रूप से आप सात संगतियां करो, आप ये काम करो। आपकी जो हर महीने की जो ये 10-10 हजार रुपए की टेंशन है भगत जी, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। और पुण्यात्मा उस भाई ने 4 लाख रुपए की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली उसी समय। तो बताओ परमात्मा मेरे साथ है या नहीं है? तो मैं क्यों ना सेवा करूं, मैं क्यों ना अपने गुरु भगवान के चरणों का धो धो के ये अमृत पान करूं, जब मुझे पता है कि परमात्मा आगे से आगे मेरे साथ रहता है। इन्होंने तो मुझे डराने की, तोड़ने की पूरी कोशिश की कि कहां से लाएगा ये 10,000 रुपए हर महीने, इसका खुद का घर नहीं चल रहा, ये रणजीत के 10,000 रुपए कहां से देगा। इनको बड़ी खुशी हुई ये एग्रीमेंट सुनते ही कि अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब फंसेगा ये पवन दास, अब देखते हैं कहां कहां सात संगतियों में जाएगा, अब देखते हैं ये कमाने में लगा रहेगा या सात संगतियों में लगा रहेगा। इनको ये नहीं पता कि तुम जिसकी प्रेरणा से ये बकवाद कर रहे हो, काल की प्रेरणा से, उस काल का बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान, पीछे 2 फोटोएं देख रहे हो, सदा दास के साथ रहता है, सदा 24 घंटे। इसलिए मुझे अपने परमेश्वर पे भरोसा है। तो पुण्यात्माओं, कोई भी मनवश प्राणी अगर कोई ट्रस्ट बना रहा है गुरुदेव की आड़ में, गुरुदेव के नाम की आड़ में, और यह कहता है कि हम गुरुजी से मिलेंगे, हम गुरुजी की जमानत करवाएंगे, हम गुरुजी की रिहाई करवाएंगे, पुण्यात्माओं आप लोगों को बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है काल भगवान के द्वारा। वो ट्रस्ट बनाने वालों के ऊपर इतने कहर टूट रहे हैं, वो लोग आपको अपनी सच्चाई नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। शशि भूषण दास जो ये ट्रस्ट बना रहा है कोई ये सतसेवक के नाम से, बिहार वाला, जो अपने आप को वकील कहता है, एडवोकेट कहता है, मुझे नहीं पता वो एडवोकेट है या नहीं है, वकील है या नहीं है, और होगा, मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है। ये लोग काल प्रेरणा से ये बकवाद कर रहे हैं, और आप आत्माओं को फांसने के लिए, ताकि आप लोग भक्ति ना कर सको, आप लोग गुरु को भगवान ना मान सको। ये आप लोगों को फांसने की साजिश है बिहार के भक्तों को, बहुत भयंकर तरीके से। ये बहुत जोर का समय चल रहा है, इसीलिए दास कह रहा है 2022 बहुत विनाशक है। जो अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करेगा उसका बचाव नहीं होगा। तो पहले उस शशि भूषण दास जी को देख लीजिएगा आप, वो शशि भूषण दास जिसकी भक्तमती पिछले 1 साल से दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है, 1 साल हो गई उसको, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन हेमरेज, कोमा में है 1 साल से दिल्ली। अब बताइए क्या उसके ऊपर सतगुरुदेव की मेहर है क्या, रजा है क्या? अरे भगवान के भगत के तो कांटा भी नहीं लग सकता, बीमारी तो बहुत दूर की बात है। वो आदमी क्या कभी सुखी हो सकता है जिसकी बीवी 1 साल से दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसको ब्रेन हेमरेज है? क्या उस व्यक्ति के घर पे उस भगवान की मेहर हो सकती है, दया हो सकती है? कभी नहीं हो सकती जिंदगी में, भले वो अपने आप को भगत कहे। और उसके बावजूद भी और उल्टे काम करने में लगा हुआ है, गुरु को मानुस मानने में लगा हुआ है। गुरु जी की रिहाई करवाएंगे। अरे तुम गुरु जी की रिहाई कराओगे? तुम अपनी भक्तमती की तो रिहाई करवा लो दिल्ली से, तुम अपनी भक्तमती की तो हॉस्पिटल से उस बीमारी से रिहाई करवा लो। गुरु जी की रिहाई तो बहुत दूर की बात है। पुण्यात्माओं मर जाओगे। दास आगा कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आ गए यम के फंद। जो अपने गुरु को मानुष समझेगा, परमात्मा कहते हैं उसके मन में दोष आएगा, और दोष आएगा तो काल का दाव लगेगा। अरे भाई परमात्मा हमें शब्द सुनाते हैं, भाई कर ले वकील, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। अरे आप और हमारा मुकदमा धर्मराज के दरबार में लंबित पड़ा है, और सतगुरुदेव जी हमारे वकील बन के उस मुकदमे को सुलझाने के लिए इस पृथ्वी लोक पे आए हुए हैं।
और हम नालायक अपनी नालायकी के चलते मान और बड़ाई के लिए, चार भक्तों को अपने पीछे लगाने के लिए ट्रस्ट बना बना के उन भक्तों का भी हम सत्यानाश कर रहे हैं। अब जो भगत उस ट्रस्ट का मेंबर बनेगा तो उस ट्रस्ट का मेन मकसद क्या है? गुरुजी को बाहर निकलवाना, गुरुजी की रिहाई करवाना। अब बताओ, जो उस ट्रस्ट का मेंबर जो बन गया, उस भगत ने तो अपने गुरु को मानुष मान लिया, तुम निकलवाओगे गुरुजी को। इस मैनेजमेंट ने पिछले 7 साल से जितना जोर लगाना था इसने उतने लगा लिए। एक याचिका तक ये दायर नहीं करवा पाए गुरुजी की, और तुम गुरुजी को बाहर निकलाओगे जिनकी औकात नहीं है। पुण्यात्माओं बचो, ये ड्रामे करने होते ये दास कर लेता। भले इन्होंने ये ट्रस्ट बना लिया, 20 आदमी उस ट्रस्ट के मेंबर नहीं बन सकते। 20 आदमी, कौन 20 आदमी? अगर जिसको थोड़ा बहुत भी अगर जिसको ज्ञान होगा तो, अगर आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो, जो अपने गुरु को भगवान मानता होगा, 20 आदमी उस ट्रस्ट के मेंबर नहीं बन सकते। ये गुरुजी को छुड़वाएंगे। ये ट्रस्ट बनना, ये गुरुजी की रिहाई की नौटंकी करना, पुण्यात्माओं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस परमेश्वर से दूर करने की साजिश है काल भगवान के द्वारा। दास केवल आपको आगाह करेगा, दास की केवल इतनी सेवा है, बाकी मानना ना मानना ये आप लोगों के ऊपर है। बहुत सारी बातें जो दास आज करना चाहता था, लेकिन समय नहीं है इतना, क्योंकि दास अभी अपने यथास्थान निकल रहा है आज। और पुण्यात्माओं ध्यान रख लेना, हो सकता है दास को आगामी दिनों में जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि दास के ऊपर जो मुकदमा लगा हुआ था, जो कोरोना वैक्सीन को लेके, बेवजह वो मुकदमा जो है वो चला हुआ है। दास को नहीं पता था, दास ने सोचा था कि मेरा मुकदमा खारिज हो गया होगा, और दास को बिना जानकारी के उसकी 7 या 8 जो तारीखें हैं वो मिस हो गई थी। तो अभी दास पिछले 6 तारीख को दास 29 तारीख को वहां गया था, मेरी तारीख थी, मेरे संबंध निकले हुए थे। तो दास को जैसे मालूम पड़ा कि मेरे संबंध निकले हुए हैं, दास ने तुरंत वहां पे गया, वकील खड़ा किया एक नया, और दास वहां पे गया। तो दास तो वहां गया था मतलब सरेंडर होने के लिए कि भैया चलो 14 दिन अंदर जाएंगे, उसके बाद में फिर नए तरीके से हम अपनी जमानत करवाएंगे। तो वकील ने कहा कि जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तारीख दिलवा दूंगा, और हो सकता है मामला बाहर की बाहर ही हो जाएगा फिनिश। तो कहा ठीक है भाई। बाकी दास तो अपना बैग लेके गया था, अपना जो सामान सट्टा था अपना उसी हिसाब से गया था कि दास तो सीधा अंदर जा रहा है। तो परमात्मा की दया हुई, दास को परमात्मा ने जोधपुर की सात संगति में भेजना था, इसलिए मेरी 6 तारीख लगी। फिर 6 तारीख को दास गया, तो 6 तारीख के बाद में अब वहां पे 17 तारीख लगी है। अब 17 तारीख को या तो कोई जो है वो सॉल्यूशन कोई निकल जाएगा, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो दास जानबूझ के दास उनको सरेंडर करेगा, और दास फिर हाई कोर्ट से अपनी जमानत करवाएगा। तो हो सकता है इस 17 तारीख को दास जेल भी जा सकता है 14-15 दिन के लिए, उस बेवजह के मुकदमे में जिसका कोई मतलब नहीं है। और हो सकता है दास के जेल जाने के बाद में, जो कि कोई विशेष कोई मैटर नहीं है, कुछ नहीं है, बेफिजूल का है, बेमतलब का है, लेकिन एक प्रोसीजर है। अगर एक बार आपके खिलाफ सम्मन निकल जाते हैं तो फिर आपको जेल आपको जाना पड़ेगा, वरना फिर तारीखों पे तारीखें लेते रहो। तो तारीखों पे तारीखें लेके पुण्यात्माओं, दास के पास में हराम के पैसे नहीं है कि मैं वकीलों को मैं देता रहूं तारीखों पे तारीखें लेने के लिए। तो इस तारीखों पे तारीखों वाले जो झंझट से इससे बाहर निकलने के लिए दास अपनी सर्वसम्मति से कोर्ट को सरेंडर करेगा, और दास हो सकता है जेल चला जाएगा 14-15 दिन के लिए। उसके बाद में फिर जमानत की प्रोसीजर हो जाती है शुरू। तो वकील दास ने एक नया खड़ा किया है, उसके बाद फिर दास की जमानत की जो प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है 17 तारीख को दास जेल जाए, और उसके बाद में फिर से ये मनवस लोग, ये काल प्रेरित लोग संगत में ड्रामा खड़ा कर देंगे, और जो कमजोर प्राणी होंगे उनके मन में फिर शंकाएं पैदा हो जाएंगी। पवन दास जेल चला गया, पवन दास जेल। अरे पवन दास कौन सा मर्डर करके जेल चला गया? पवन दास को तो अगर इन विषयों को लेके जो दास ने देश और दुनिया को बचाने के लिए सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, जो कोरोना वैक्सीन के समय जो चरणामृत की बोतल जो दिखाई थी पूरी दुनिया को कि ये है असली मेडिसिन जो पूरी दुनिया को बचाएगी, और दास ने उसी समय बोल दिया था कि इससे बढ़ के दूसरी मेडिसिन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। और आज तक देख लो पुण्यात्माओं, कोरोना की कोई वैक्सीन भी कामयाब नहीं है, और अंत में यही चरणामृत, यही मेडिसिन पूरी दुनिया के सामने निकल के सामने आएगी। हमें समय का इंतजार है। दास आज भी अपने दावे पे कायम है। दास को जब कोर्ट में नंबर आएगा बोलने का, दास बिल्कुल खड़ा होके बोलेगा और बिल्कुल
दास जो है जज साहब के सामने बुलंद आवाज में बोलेगा कि ये दास अपने दावे पे कायम है, चाहे फांसी लग जाए। दास हाथ जोड़ के, नहीं साहब मेरे से गलती हो गई, नहीं साहब, ये बच्चों वाले काम नहीं करेगा दास। चाहे 1 साल जेल के ना रहना पड़े, दास अपने में कायम था, कायम है, कायम रहेगा। क्योंकि धरती पे इस चरणामृत के अलावा किसी भी बीमारी का आने वाले समय में भी कोई इलाज नहीं होगा। तो कुछ मंदबुद्धि लोग हो सकता है आपको तोड़ने की कोशिश करें कि देखो साहब जेल चला गया है, उसके ऊपर अगर गुरुजी की दया होती तो वो जेल क्यों जाता। अरे भैया, तो फिर गुरुजी क्यों जेल में बैठे हैं? इसका मतलब तो गुरुजी पे भी दया नहीं है फिर। तो ये तो हो गई नालायकों की बातें, मंदबुद्धि लोगों की बातें। परमात्मा ने बताया इस भक्ति मार्ग पे जो अपने गुरु के वचन पे चलेगा, जो गुरु जी की प्रत्येक मर्यादा में रहेगा, जो नियमों का पालन करेगा, परमात्मा उसकी परीक्षा लेगा। वो आत्मा जो संघर्ष करेगी, वो आत्मा और निखरेगी, उस आत्मा का विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा ऐसी घटनाओं से। तो दास को तो अगर 1000 बार भी जेल जाना पड़े, अगर ऐसी बातों को लेके, विश्व हित की बातों को लेके, देश और दुनिया को बचाने की बातों को लेके, दास तो 1000 बार वीडियो बनाएगा। आगे भी कोई अगर बीमारी आएगी तो दास तो उसका भी वीडियो बनाएगा और यही चरणामृत दिखाएगा कि यही है वो मेडिसिन जो पूरी दुनिया को बचाएगी। और दास को चाहे 1000 बार जेल जाना पड़ा तो दास 1000 बार जेल जाएगा। इन चीजों से दास पीछे नहीं हटेगा। ये सत्का मार्ग है, भगवान ने दिखा दिया, चेताना हमारा काम है। हम चेताएंगे, सरकार को भी चेताएंगे, हम संगत को भी चेताएंगे, हम दुनिया वालों को भी हम चेताएंगे। तो हो सकता है दास महीने भर के लिए या 14-15 दिन के लिए जेल भी जा सकता है। अगर वकील अगर तारीखों पे तारीखें दिलवाएगा तो दास तारीखों पे तारीखें नहीं लेगा, दास अपने आप को सरेंडर कर देगा और 14 दिन की जो प्रोसीजर होती है उसके बाद में फिर बाहर जमानत के लिए अप्लाई हो जाती है। तो दास जेल जाएगा, अपनी सहमति से जाएगा, किसी के जबरदस्ती ठोकने से नहीं जा रहा दास जेल में। तो हो सकता है मेरे पीछे से कुछ नालायक, कुछ मनवस लोग, कुछ काल प्रेरित लोग जो दास से ईर्ष्या रखते हैं, जो मेरे सत्सेवक भाई बहनों से जो वो जलते हैं, ऐसे लोग हो सकता है झूठी बात का बतंगड़ बना बना के, ऑडियो वीडियो पोस्टर बना बना के, क्योंकि उनका मुख्य काम क्या है, किसी भी तरीके से जो आत्माएं साध संगति से जुड़ी हुई है इनको तोड़ा जाए, इनके मनोबल को गिराया जाए, गुरुजी के ऊपर से और साध संगतियों के ऊपर से इनके विश्वास को तोड़ा जाए। उनका मुख्य मकसद ही यही होगा। और पुण्यात्माओं, यही आपने नहीं होने देना। ये पवन दास जेल तो क्या, अगर इसकी गर्दन भी कट जाए तो आपने साध संगतियां करनी नहीं छोड़नी है। आपने परमेश्वर के मार्ग को 2 कदम ऊपर ही लेके जाना है। पीछे झुकने का मानस बिल्कुल मत बना लेना और विश्वास रखना, परमेश्वर तुम सबके साथ में है, भगवान तुम सबके साथ में है। बस वो परीक्षा लेता अपने बच्चों की। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में नहीं आना है। ये दास जेल चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे से अपने कजोड़ भगत जी हैं, शंका समाधान के 4 नंबर हैं, आप उनके संपर्क में रहिएगा। जहां भी कोई साथ संगति होगी आपको उसकी जानकारी देंगे हमारे भाई बंधु, आपको नॉलेज मिलता रहेगा। और अगर वो भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी पुण्यात्माओं एक ज्ञान आधार सदा अपने पास में रखना और गुरुदेव को सदा अपने शीश पे बैठा हुआ समझना, क्योंकि परीक्षा उसी आत्मा की होगी, संघर्ष भगवान उसी आत्मा से करवाएगा जिसको परमात्मा ने पार करना होगा। गुरुदेव ने क्या बताया, लोहार उसी लोहे की वस्तु बनाता है जिस लोहे से उसने कोई औजार बनाना होगा, और औजार बनने के बाद उसकी कीमत बनती है। अब 1 किलो लोहा 20-25 रुपए किलो आता है, और अगर 100 ग्राम लोहे का अगर कोई वस्तु अगर बना दे तो लोहार अकेले 100 ग्राम वस्तु का जो उसने औजार बनाया है उसी का 100 रुपए ले लेता है। तो कहां तो 1 किलो का 100 रुपए और कहां 100 ग्राम का 100 रुपए। तो परमेश्वर हमें वो चीज बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें वो भगत बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें उस लेवल का दास बनाना चाहते हैं जिसके बाद हमारी कीमत बने और हम परमेश्वर के शतलोक में पैर रखने के लायक बने। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर का मार्ग है। बहुत ही सोच समझ के और आपने ये धैर्य रखना पड़ेगा। आपने बहुत ही विवेक के साथ में, आप 2 भगत हैं, आप 3 भगत हैं, आप तीनों आप सत्सेवक हैं, आप तीनों साथ संगतियों में आ रहे हैं। कल को उनमें से एक यदि काल प्रेरित हो जाता है, जो सबसे अच्छा मान रहे थे आप उन तीनों में से, वो सबसे अच्छा यदि कल को किसी वजह से, ज्ञान की कमी से, नासमझी की वजह से, अज्ञानता की वजह से या अपने कमजोर भक्ति संस्कारों की वजह से किसी दूसरे ने उसके मन में कोई शंका डाल दी, वो भ्रमित हो गया, पुण्यात्मा उसकी तरफ नहीं देखना है। वो चाहे कितना अच्छा सत्सेवक था,
वो चाहे हर साथ संगति में आता था, वो चाहे 5-5 हजार रुपए की सेवा करता था। आपने उसको देख के नहीं चलना। भक्ति मार्ग में अगर चलना है आपने तो गुरुदेव को देख के चलना है और गुरुदेव के तत्व ज्ञान को देख के चलना है। आपने उसकी बातों से आहत नहीं होना, अपने आप को उसकी बातों से आपने कमजोर नहीं बनाना। आपने यह देखना है कि यह गलत कहां है, इसके ऊपर काल का दाव कहां लगा है, वो दाव मेरे ऊपर ना लग जाए। आपने अपने भाइयों के प्रति कोई शंका पैदा नहीं करनी, साथ संगतियों के प्रति कोई शंका पैदा नहीं करनी। पुण्यात्माओं, ये पवनदास और जितने भी मेरे भगत भाई बहन जो साथ संगतियों में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, पुण्यात्माओं, हम ये गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन हम एक पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। एक पैसे का दुरुपयोग हम कह चुके हैं कि जिस दिन इस परमेश्वर के मार्ग में हमने जानबूझ के एक पैसे का भी दुरुपयोग किया या अपने निजी जीवन में भगत भाई बहनों के उस पैसे का या उस भंडारे के पैसे का अगर 1 रुपये का भी मिसयूज किया, परमात्मा उसी क्षण हमारे सिर में कीड़े डालना। इससे बड़ा प्रूफ और कोई नहीं दे सकता। मैं हनुमान नहीं हूं जो मैं छाती फाड़ के दिखा दूंगा। और उसके बाद भी यदि किसी नालायक को विश्वास नहीं होता है सत्सेवकों पे, तो फिर वो भाड़ में जाए, वो फिर उस परमेश्वर के लायक नहीं है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि इतनी सच्चाई देखने के बाद भी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी, इतनी सत्सेवकों से साध संगति करने के बाद भी अगर उसको विश्वास नहीं बन पा रहा है तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा है, वो कौन सी संज्ञा में है, ध्यान से सुन लेना। अब भी कोई गुमराह होता है तो फिर उनके लिए तो गरीबदास जी की वाणी है, ये चातुर पुराणी चोरे हैं, मूड मुग्ध है ठोठे, संतों के नहीं काम के है, इनको दे गल चोट। चातुर प्राणी कौन? ये कानपुरिया जैसे, ये बिहार वालों जैसे, ये राजस्थान वाले जैसे, जो बेवजह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राग द्वेष और ईर्ष्या की पूर्ति के लिए, अपने अंदर जो जहर भरा हुआ है इस पवनदास के प्रति, उसको निकालने के लिए जो फालतू में व्यर्थ के ऑडियो वीडियो पोस्टर बना बना के भगत समाज में शंकाएं पैदा करते हैं, जो अपनी गंदगी फैलाते हैं, वो हैं चातुर प्राणी। और उन चातुर प्राणियों के पीछे लग के, उनकी बातों पे विश्वास करके, जो उनके पीछे लगते हैं, जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए परमात्मा ने कहा कि वो चातुर प्राणी और उनके पीछे लगे हुए, उन दोनों को तो फिर मरने देना चाहिए उनको। अभी कोई गुमराह होता है तो फिर उनके लिए तो गरीबदास जी की वाणी है, ये चातुर पुराणी चोरे हैं, मूड मुग्ध है ठोठे, संतों के नहीं काम के है, इनको दे गल चोट। चतुर प्राणी वो है जो सच्चाई बतावे, मीठी मीठी बात बना के दुनिया ने गुमराह करें, शास्त्र विरुद्ध साधना बताएं, अपनी लतीफेदार कथा और वचन सुना के। और मूड वो है जो सतने आंखों देखकर भी ना माने। फिर कहा कि ये तो उन न जोगे हैं, दोनों कुएं में पड़न जोगे, जो सत मार्ग को सामने भी नहीं देख रहे, देखकर भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो वो तो चोर बताए जो शास्त्र विरुद्ध साधना बतावे, वेदों में लिखा कुछ बतावे कुछ, कुरान शरीफ में लिखा कुछ बतावे कुछ, पवित्र बाइबल में लिखा कुछ बताओ। तो परमेश्वर ने वो तो चोर बताए जो सारी सच्चाई से परिचित होने के बावजूद भी अपनी राग द्वेष और ईर्ष्या वाली आग को ठंडा करने के लिए आप जैसी अच्छी आत्माओं को मोहरा बनाते हैं। वो तो चोर हैं, वो चातुर हैं। और मूड वो हैं जो साध संगतियों से जुड़ने के बाद भी, सत्सेवक भाई बहनों को अपनी आंखों से देखने के बाद भी, सारा हिसाब किताब उनकी आंखों के सामने होता है, सारा सब कुछ वो क्लियर होने के बावजूद भी जो उन चातुर प्राणियों के ऊपर ही विश्वास करते हैं, जो उन्हीं की बातों में आ जाते हैं, तो कहते हैं वो चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के नहीं काम के, इनको दो गड़जोट। उन दोनों को तो आपस में एक दूसरे के बांध देना चाहिए और नालायकों को कुएं में डाल देना चाहिए कि तुम भाड़ में जाओ, कुएं में पड़ो, तुम उस परमेश्वर के लायक नहीं हो, तुम साध संगतियों के लायक नहीं हो। तो पुण्यात्माओं, दास बार बार संदेश नहीं दे पाएगा। दास को भी अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा करना है, दास को भी अपनी भक्ति करनी है, दास का भी भक्ति से ही आत्म कल्याण संभव है। और अब आप लोगों ने समझने का प्रयास करना पड़ेगा। आप भी यदि आप छोटी छोटी बातों को लेके, छोटे छोटे विषयों को लेके अगर आप एक दूसरे पे शंका ही पैदा करते रहोगे, तो दास के कहने का मतलब यह, फिर आप जी भगत कब बनोगे? आप वैसे कौन से दिन बनोगे जैसा आपको परमात्मा चाहता है बनाना। अब एक भाई था, उसने ऐसे कोई शंका जाहिर कर दी, इतने समय से साध संगति से जुड़ा हुआ है, कह रहा पवन भगत जी, जब आप जोधपुर में साध संगति में बैठे हुए थे तो एक बिल्ली आ गई थी
और उधर जो भोग प्रसाद रखा हुआ था वहां पे वो मुंह लगा गई। और आपने कहा कि जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या पता परमात्मा कौन से रूप में आके और अपना भोग लगा जाए। फिर उसने अपना दिमाग लगाया कि हमें तो गुरुजी ने यह बताया है कि परमात्मा तो 3 स्थिति में आता है। एक स्थिति में शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पे, एक स्थिति में वो जब चाहे जहां प्रकट हो जाए, और एक स्थिति में परमात्मा पूरा जीवन एक सामान्य एक व्यक्ति का जीवन जीता है। तो 3 स्थिति में आता है परमात्मा। तो परमात्मा बिल्ली बन के कहां आ गया? तो पुण्यात्माओं, यह सवाल जिसने मुझे भेजा था, अगर ये उसका सवाल है या किसी और का है, अगर किसी और का सवाल है और किसी और का सवाल यदि उसने मुझे भेजा है, तो वो दोनों एक ही कैटेगरी के आदमी हैं। क्योंकि जिसने भेजा है वो तो बिल्कुल मूर्ख है, उसको तो बिल्कुल भी परमेश्वर के ज्ञान की ABCD भी नहीं पता है। और उसके भेजने के बावजूद जिसने मेरे पास भेजा है वो भी उसी कैटेगरी में है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं कोई शंका है, वरना वो ही उसका जवाब दे देता। लेकिन उसने मेरे पास भेजा, इसका मतलब उसको भी शंका है। ये शंकाएं तुम्हें ले डूबेंगी। ये फालतू की शंकाएं हैं, बेमतलब की शंकाएं हैं। ये शंकाएं तुम्हें ले डूबेंगी, ध्यान रखना इस बात को। ये बच्चों का मार्ग नहीं है, ये परमात्मा का मार्ग है। ये अगर तुम इतना भी कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे तो तुम भी उन्हीं श्रेणी में गिने जाओगे जो मैनेजमेंट वाले हैं। अरे परमात्मा बिल्ली क्यों नहीं बन सकता? परमात्मा ने क्या कहा गुरुदेव ने कि भगवान उसको कहते हैं जो कुछ भी कर दे। समर्थ को कहते हैं परमात्मा, वो समर्थ होता है। और जो ये कहता है कि परमात्मा ये नहीं कर सकता, परमात्मा वो नहीं कर सकता, तो गुरुजी ने कहा कि वो तो मूढ़ आदमी है, कति मूर्ख आदमी है। उसको तो भगवान की परिभाषा का भी नहीं पता। अरे जब नाम ही हम उसका परमात्मा रख रहे हैं तो परमात्मा तो कुछ भी कर सकता भाई। अब बताओ, इनको इसी बात पे शंका होगी कि परमात्मा बिल्ली कैसे बन गए। अरे परमात्मा तो भाई साहब जिस समय नामदेव रोटी खा रहे थे और परमात्मा एक कुत्ते का रूप बना के उसकी रोटी छीन के भाग पड़ा, तो क्या बताया गुरुदेव ने? नामदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आगे वो परमात्मा दौड़ रहा है उस कुत्ते के रूप में, और नामदेव जी कह रहे हैं कि परमात्मा रुको रुको, भगवान रुको, वो चुपड़ी हुई रोटी नहीं है, लो थोड़ा सा इसको घी लगा देता हूं, मैं थोड़ा सा इसको घी लगा देता हूं, ये चुपड़ जाएगी। कुत्ता वहीं रुक गया, नामदेव जी ने रोटी को घी लगाया और परमात्मा बोले, दोनों खा रहे थे वहीं पे उसी रोटी को। कुत्ता भी जो परमेश्वर बना हुआ था, अपने भगत के भाव देखने के लिए, अपने भगत के वहां पे भोग लगाने के लिए, वो कुत्ता जो परमेश्वर के रूप में था उस समय, ये समर्थ है पुण्यात्माओं, कुछ भी कर सकता है। और नामदेव जी दोनों वो एक ही रोटी खा रहे हैं और दुनिया कह रही है कि ये नामदेव जो है ये पागल हो गया, ये छिपा तो पागल हो गया। तो वहां पे कुत्ते की भूमिका किसने निभाई थी भाई? जो ये कहता है कि वो परमात्मा बिल्ली बन के भोग नहीं लगा सकता। और जब वो शंखासुर नाम का राक्षस वेदों को चुरा के ब्रह्मा जी से जब वो समुद्र में डुबोने जा रहा था, अरे तो वरहा रूप बना के, वरहा क्या होता है पता है? सुअर। वरहा रूप बना के उन वेदों को शंखासुर से किसने छुड़ाए? इस कबीर परमात्मा ने। वो वरहा रूप जिसे दुनिया कहती है कि वो विष्णु जी ने बनाया, वो विष्णु ये कबीर परमात्मा था, सतगुरु रामपाल जी भगवान था, जिसने वरहा रूप बना के, सुअर का रूप बना के शंखासुर को मारा और वेदों को बचाया। तो क्या नहीं बन सकता परमात्मा? अरे नरसिंह रूप किसने बनाया? आधा पशु और आधा इंसान, वो किसने बनाया? इसी कबीर परमात्मा ने, इसी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने नरसिंह रूप बनाया। तो भगवान क्या नहीं बना सकता? इस दास के मुख से जो निकल गया वो लोहे की लकीर है, ध्यान रख लेना। क्योंकि दास अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है, जो परमात्मा बुलाते हैं दास वो बोलता है। और दास जो बोलता है हर एक शब्द का एक मकसद होता है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा वो एक बात अलग है। अब ये व्यर्थ की शंका पैदा करके तुमने अपना सत्यानाश किया कि नहीं किया? तुमने शंका पैदा किया नहीं की? यानी आपने अपनी ये अज्ञानता आज सर्वसंगत के सामने जाहिर कर दी कि परमात्मा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता। समर्थ कुछ भी कर सकता है, समर्थ कोई भी रोल बना सकता है। गुरुदेव ने क्या बताया? जब मोर ध्वज के दरबार में श्री कृष्ण जी अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए और राजा मोर ध्वज के दरबार में गए, वो मोर ध्वज जिसने अपने बेटे का आरे से सिर चीरा था, राजा और रानी ने, दोनों ने उस मोर ध्वज के दरबार में गए और क्या कहा था वहां पे? गुरुदेव ने कहा कि
श्री कृष्ण और अर्जुन जब गए थे तो साथ में एक शेर भी था, एक शेर भी लेके गए थे। और श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जो शेर है वो मांस खाएगा, और ये किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का मांस नहीं खाएगा कि किसी भी कोई पल्लेदार को, कोई मजदूर को ले आओ, ये तुम्हारे ही परिवार का मांस खाएगा। और एक बात और सुन लो, आज ये शेर जिसका मांस खाएगा सीधा वो स्वर्ग में जाएगा। तो मोर ध्वज ने सोचा कि मेरा मांस खाए, उस स्वर्ग की लालसा के लिए। रानी ने सोचा मेरा खाए, बेटा सोचे मेरा खाए। तो परमात्मा ने वहां एक बात बताई थी पुण्यात्माओं, अगर ध्यान से अगर आप सत्संग सुनते हो तो। गुरुदेव ने कहा कि वो शेर कौन था? वो शेर मांस खाने वाला नहीं था। गुरुदेव ने कहा कि यही बात अगर जिसे समझ में आ गई, समझो तत्व ज्ञान समझ में आ गया, वो परमात्मा, वो कबीर साहिब शेर बन के गया था। श्री कृष्ण के साथ में जो शेर था वो कबीर परमात्मा था। और गुरुजी ने कहा कि वो शेर मांस खाने वाला नहीं था। अगर वो मांस खाने वाला शेर होता तो उस समय उस बेटे को मांस वो शेर खाता, और शेर खाता तो दुनिया का विश्वास, भक्ति और भगवान से उड़ जाता। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो जो शेर था वो मांस खाने वाला नहीं था। और जिसको ये बात समझ में आ जाएगी, यही तत्व ज्ञान है। खुद वो कबीर परमात्मा इस भगत की और अपनी भक्ति की रक्षा रखने के लिए इनके साथ में शेर रूप धारण करके गया था। तो परमात्मा क्या नहीं बन सकता? जब शेर बन सकता है तो बिल्ली नहीं बन सकता क्या? अभी हमारी बुद्धि इन चीजों को स्वीकार नहीं कर रही, तो दूसरे को दोष देना ठीक नहीं है भाई। ये व्यर्थ की शंकाएं, फालतू की शंकाएं, कॉमन सेंस की बातें। और अगर ये बातें भी तुम्हारे अभी तक समझ में नहीं आ रही हैं तो भगवान से कोसों दूर हो। सात संगतियों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए तो दास कह रहा है कि 2022 ऐसे ही लोगों की छटनी है। 2022 में ऐसे ही सत्सेवकों की छटनी होगी जो अभी आधे अधूरे हैं, देखा देखी में लग रहे हैं, गुरुदेव को हृदय से भगवान नहीं मान रहे, खाली देखा देखी में भोग लगा रहे हैं डर के मारे। ऐसों की परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। जो डर के भोग लगाते हैं, ऐसों की रक्षा करेगा जो ज्ञान से भोग लगाएगा, जो समझ के भोग लगाएगा, जो हृदय से भोग लगाएगा। तो पुण्यात्माओं, दास की केवल इतनी सी विनती थी, इतनी सी ये प्रार्थना थी। देखो, दास की सेवा है आप लोगों को सही समय पे सही संदेशा देने की, आप लोगों को जागरूक करने की। और दास का ना कोई बाड़ बाका हो पाएगा, ना कोई बाड़ बाका दास का करने में कोई सक्षम है, सिवाय मेरे गुरुदेव भगवान के। और मेरे गुरुदेव भगवान भी उसी समय मेरा बाड़ बाका करेंगे या होगा जिस समय मैं इस गुरु को परमात्मा ना मान के और इसकी मर्यादा तोड़ूंगा। उसके बाद ना यह मेरा, ना यह आपका, ना किसी और का। यह परमात्मा सिर्फ उसी का है जो इसको आधार बना के, इसकी प्रत्येक मर्यादाओं में रह के और गुरु को परमेश्वर मान के जो आजीवन अंतिम श्वास तक निसंशय इसके चरणों में लगा रहेगा, यह परमात्मा उसी की रक्षा करेगा। इसका कोई सगा नहीं है, यहां पे ध्यान रख लेना। अगर इसके कोई सगे हैं तो इसके भगत हैं, और इनके भक्तों की अकाल मौत हो रही है आए दिन। सारनामियों की गाड़ियों के टायर के नीचे आके फूट रहे हैं। 12-12, 13-13 भगत एक साथ मर रहे हैं एक्सीडेंट में। कोई फांसी खा के मर रहा है। क्यों मर रहे हैं? ये किसी का सगा नहीं है, ये सगा उसका है जो इसका है, और इसका वो होगा जो इसके प्रत्येक वचन पे, प्रत्येक मर्यादा पे ज्ञान आधार से चलेगा। तो पुण्यात्माओं, बस इतना सा संदेशा था जो आप जीवों को देना था। उसके बाद जैसा आप करोगे वैसा आप अपना भुगतोगे, आप अपना भरोगे। इसमें ना दास का कोई दोष है, ना अन्य किसी भगत भाई बहन का कोई दोष है। अगर भगत बने हो तो भगत ही बनो। अगर परमात्मा ने भगत बनाया है तो परमात्मा को भगत ही बन के दिखाओ। अन्यथा ये ढोंग, ये ड्रामा, ये गले में लॉकेट, हाथ में रक्षा सूत्र बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तुम्हें जाना है वहां जाओ। कम से कम इस परमात्मा को तो दोषी मत बनाओ। कल को फिर तुम अकाल मौत मरोगे, दुनिया कहेगी रामपाल का चेला मर गया, रामपाल का चेला मर गया। और गुरुजी कहते हैं रामपाल का चेला नहीं, वो तो काल का चेला है भाई, काल का चेला। आपने सत्संग सुना होगा ना परमात्मा का। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दुष्ट आत्माएं इस आश्रम में जो भगत का ढोंग करके आती हैं, और यहां उनका काम क्या होता है? चोरियां करना। और ऐसे लोग जब बाहर जाके जब मरते हैं एक्सीडेंट में, तो लोग तो कहेंगे अरे यो रामपाल वाला तो भाई इसके गले में लॉकेट है, रामपाल का ये रक्षा सूत्र बांध रखा, रामपाल की फोटो है इसके गले में, ये तो रामपाल का चेला है। अरे उस भगवान को भी क्यों बदनाम करते हो फिर तुम? तो गुरुदेव ने कहा कि वो रामपाल का नहीं, वो तो काल का चेला था, काल का चेला। तो ये जितने भी 90% हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पीछे आंख बंद के चल रहे हैं, पुण्यात्मा, ये सब के सब ये संत रामपाल जी भगवान के नहीं, ये काल के चेले हैं वर्तमान में। अगर इनमें से कोई निकल के सही समय पे अगर साथ संगति से जुड़ गया और गुरु को भगवान मान के अगर सच्ची आराधना में लग गया, अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, और तमाम उन अपनी गलतियों की समायाचना जो उन्होंने आज से पहले की हैं मैनेजमेंट वालों की संगति करके,
तो ये परमेश्वर हो सकता है दया कर दे, क्षमा कर दे। अन्यथा गधे के ऊपर सींग नहीं होते ना, ऐसे इस धरती के ऊपर भक्तों का कोई नामो निशान भी था, मालूम नहीं पड़ेगा। ये संदेशा था जो दास ने आप जीव को दे दिया, समय समय पे देता रहूंगा। और बस जो 2-3 बातें आपको जो बताई हैं, किसी भी कोई ट्रस्ट का मेंबर, कोई सदस्य नहीं बनना, गुरु को मानुष साबित करने की कुप्रयास मत करो, अपनी मौत खुद अपने हाथों से मत मरो, अकाल मौत को न्योता मत दो। और किसी भी राग द्वेष और ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति के ऑडियो वीडियो पोस्टर ना तो खुद देखोगे इसका मतलब तुम्हारे को शंका है। अगर मेरे प्रति हैं तो तुम्हारे को मेरे ऊपर शंका है, अगर गुरुजी के प्रति हैं तो तुम्हारे को गुरुजी के ऊपर शंका है, तभी तुम उसको खोल के देख रहे हो, अन्यथा देखने का कोई मतलब ही नहीं है। और जिसको इतनी सी भी शंका है, काल उसको भी घेर लेगा। तुरंत उनको डिलीट करो, उस व्यक्ति का नंबर मारो ब्लॉक। फोन आता है तो एक बार तो उसको समझा दो प्यार प्रेम से, मानता तो ठीक है, वरना उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डालो। और पुण्यात्माओं, आगे की तरफ बढ़ो। आगे की तरफ जब कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ने की सोच लेता है तो नीचे से चूहे और बिच्छू उसको काटने के लिए दौड़ते हैं, उसका रास्ता रोकने के लिए। तो जितने भी ऐसे जो ये काल प्रेरित जो भगत हैं, जो भगत बनने का ढोंग कर रहे हैं, राग द्वेष और ईर्ष्या से भरे हुए हैं, ये चूहे और बिच्छू की स्थिति में है। ये आपके लिए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने पहाड़ पे चढ़ाना है, सतलोक लेके जाना है। और ये लोग उस काल के चूहे और बिच्छू बनके आपको काटेंगे, आपको पहाड़ पे चढ़ने से रोकेंगे, ये हर संभव ये प्रयास करेंगे। इसलिए आपने इनकी प्रत्येक चाल को समझना है और गुरुदेव के ज्ञान आधार से आपने दृढ़ता से साथ संगतियों से आपने जुड़े रहना है। चाहे पवनदास बाहर रहे, चाहे पवनदास जेल में रहे, चाहे पवनदास जिंदा रहे, चाहे पवनदास मर जाए, ये भक्ति आपने इस परमेश्वर को देख के करनी है, किसी सत्सेवक को या पवनदास को देख के नहीं करनी। जब तक हम हैं तब तक अपने भाई बहनों की संगति करो, और जब तक नहीं है तो ये परमात्मा ही सब कुछ है। और आज भी यही है, आज भी इसी को आधार बना के साथ संगतियों में आना है। इन सात संगतियों में फालतू की बकवाद के लिए, छोरा छोरी के रमेणे के रिश्ते जोड़ने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति सात संगतियों में यह सोच के आता है कि मेरा लड़का मेरी लड़की जवान हो गए, कोई रिश्ते की बात करूंगा, तो वो महामूढ़ व्यक्ति है, महामूर्ख व्यक्ति है। ये मैनेजमेंट वाला कुक्रम नहीं चलेगा यहां पे। वो परमात्मा अंतर्यामी, उसको पता है कि ये सात संगति में क्यों जा रहा है, ये बेटा बेटी के रिश्ते जोड़ने जा रहा है, ये सात संगति के लिए नहीं जा रहा। कोई सा भी लाभ नहीं मिलेगा आपको, ना सात संगति का, ना वो बेटा बेटी का। और दास को मालूम पड़ गया, वहीं पे खड़ा खड़ा दास वहां पे बेइज्जती करेगा, वहीं खड़ा खड़ा दास वहां पे सबके सामने बताएगा फिर कि साहब ये देखो, ये आए अपनी बेटी का रिश्ता करने, ये आए जी अपने बेटे को बन्ना जी बनाने, दे दो जी इसको अपनी लड़की कोई है तो यहां पे, इनको लड़की चाहिए बस, इनको मोक्ष नहीं चाहिए, इनको बेटा बेटी के रिश्ते चाहिए, इनको दे दो, इनके घर में भर दो इनके बच्चे। फिर वहां आपको और ज्यादा जोर आएगा। इसलिए सत्संग में और सात संगतियों में अगर आते हो तो उसी चीज को टारगेट करके आना, अपने बेटा बेटी के रिश्तों को टारगेट करके मत आना बिल्कुल भी। नंबर ले जाओ, सात संगति से दूर जाके जब आप अपने घर पे जाओ उस समय बात करो। आपको लगता है ऐसा कोई भगत है, उनके नंबर ले हो, सात संगति में आते हो नंबर ले लो, लेकिन बात रिश्ते की सात संगति से जाने के बाद अपने घर पे करना। जब घर से चलते हो तो केवल साध संगति के लिए चलो, गुरुदेव के पांचों यज्ञ के लिए चलो, सत्संग के लिए चलो। तीसरी बकवाद मन में लेके चलोगे, परमात्मा आपका कोई भी प्रयोजन सफल नहीं होने देगा। बस इतना सा संदेशा था। दास लेट हो रहा है। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।